2 मिनट में क्लास शुरू कर रहे हैं, 2:40 पे क्लास शुरू कर रहे हैं। बड़े अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल पिछली क्लास में, कल तो नहीं, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आवाज़ सबको आ रही है? यस सर। क्लियर है? यस सर। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था सबको क्लियर हो गया था? किसी को कोई प्रॉब्लम उसके अंदर? नो सर। इजी था? अच्छा, आगे के कितने लेसन आप पढ़ के आए? 2 लेसन। कौन आगे के लेसन कितने पढ़ के आए आप लोग? सर पढ़े में आगे 1। इसके अलावा हाँ अभी तो कम सारे पढ़े। ठीक है, लेसन 6 तक, 8 तक, ठीक है। ऊप्स तक, ऊप्स समझ में आ गई? नहीं मैंने ऊप्स तक नहीं पढ़ा। मेरा पहले क्वार्टर में ये सब कुछ पढ़ी हुई थी आपने? कौन सी आज? यानी ऊप्स नहीं पढ़ी हुई आपने? पढ़ा हुआ है 4 थे। टाइप स्क्रिप्ट के साथ पढ़ा था, थोड़ा सा फर्क है। तो इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, यस सर। ये सब पढ़ी हुई आपने? यस सर। जी यस सर पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। चलो, अच्छा पिछली दफ़ा हमने नेमिंग कन्वेंशन तक करा था। ये मैंने कोलैब खोली हुई है लेसन नंबर 2 की। सॉरी, लेसन नंबर 3 ऑपरेटर, कीवर्ड एंड वेरिएबल्स। ये हमारे 2 टॉपिक्स रहते थे पिछली बार, उसको हम देख लेते हैं और फिर इसके आगे के लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। असाइनिंग डिफरेंट वैल्यूज टू द वेरिएबल। यस सर आता है आप, हाँ ये हम पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद क्लास भी ख़त्म हो गई थी। तो हम मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर इन लाइन असाइनमेंट कर सकते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ की। बात क्लियर? जिसकी एग्जांपल हमारे पास ये है। हमारे पास ये 3 वेरिएबल है x, y और z, और उसकी हम वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं। पहले वाले वेरिएबल की 1, उसके बाद 2.5, उसके बाद 8 स्ट्रिंग। पाइथन में डेटा टाइप किस वक्त डिफाइन हो जाती है? पाइथन में डेटा टाइप किस वक्त डिफाइन हो जाती है? सर जब वैल्यू दे दी जाती है। जब वैल्यू दे दी जाती है असाइनमेंट के वक्त। जिस टाइप की आप उसमें वैल्यू डालेंगे उसी वक्त वो चीज़, उस टाइप की वैल्यू बन जाएगी। उसका वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? यस सर। इसको हम प्ले करते हैं और कोलैब यूज़ करने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है घर में? आप लोगों ने अपनी कोई कोलैब बना के काम स्टार्ट किया उसमें? यस सर। कोई इसमें प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो हमने प्रिंट कराया x, y और z का। मल्टीपल वैल्यूज किस तरह असाइन होती है आपने देख ली? अच्छा, अगर मैं टाइप हिंट के साथ मल्टीपल वैल्यूज असाइन करूंगा तो ये नहीं चलती, क्योंकि जो पाइथन है वो टाइप हिंट है, टाइप स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज ये नहीं है। बात क्लियर? तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाई हुई है, बिल्कुल ऊपर वाली एग्जांपल को कॉपी करा, लेकिन अब इसमें हमने टाइप हिंट्स डाल दिए। वेरिएबल x की हमने टाइप डिफाइन कर दी, y की और z की, और बिल्कुल हमने सही टाइप डिफाइन करी है इसमें। बात क्लियर? लेकिन ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है पाइथन में। जब आप मल्टीपल वैल्यूज असाइन कर रहे हो और टाइप हिंट दे दें तो ये वाला सिंटैक्स एरर सिंटैक्स हो जाएगा, एरर काउंट होगा। बात क्लियर यहाँ तक?
कोई प्रॉब्लम? डिलीट अ वेरिएबल यूजिंग डिलीट कीवर्ड, डेल कीवर्ड। जिस तरह हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसे हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास उसकी जितनी भी विजिबिलिटी होती है, जो उसका स्कोप होता है, वो वहाँ तक अवेलेबल रहता है। यानी फंक्शन के अंदर कोई चीज़, कोई वेरिएबल डिफाइन करा तो उसका जो स्कोप होगा वो फंक्शन के अंदर तक होगा। यानी फंक्शन के अंदर हम उस वेरिएबल को कहीं भी कॉल कर पाएंगे। बात क्लियर? डिफाइन करने के बाद से, ठीक है। जैसा हमारी भी एग्जिस्टेंस है, उसकी एक स्कोप है कि हम 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, 20वीं सेंचुरी में पैदा हुए हैं, और हमारा एक स्कोप है जब तक हमारा लाइफ स्पैन है। बात क्लियर? हम 18वीं सदी में कॉल नहीं हो सकते ना, पीछे की सदियों में तो हम कॉल नहीं हो सकते ना, अपने पैदा होने से पहले तो कॉल नहीं हो सकते। तो उसी तरह हम जब यहाँ पर डिफाइन करते हैं कोई वेरिएबल, तो उससे पहले नहीं कॉल कर सकते, उसके बाद हम उसके स्कोप तक कॉल कर सकते हैं। उसका स्कोप क्या होता है? मेथड होता है, क्लास होता है, या फिर वो ग्लोबल होता है। बात क्लियर? यस सर। ग्लोबल कैसे होगा? वो ऑब्जेक्ट की टाइप का होगा, और पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, तो वो फिर ग्लोबल हो जाएगा, हर जगह अवेलेबल होगा। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अभी एक सिंपल सा हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा x, उसकी वैल्यू रखी 10, उसको प्रिंट करवा लिया, ये प्रिंट हो गया। नेक्स्ट सेल के अंदर इसे हमने डिलीट कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर? इसके बाद हम इस x को कॉल करते हैं डिलीट करने के बाद। तो ये हमें एरर दे रहा है, नेम एरर। इसको पता ही नहीं है कि ये वेरिएबल क्या है। क्यों? इसको पता क्यों नहीं है? क्योंकि हम डिलीट कर चुके हैं। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? इसकी हम थोड़ी सी यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डिलीट x, रिमूव द वेरिएबल x फ्रॉम मेमोरी आफ्टर डिलीशन, trying to access the variable x, result in name error indicating that the variable no longer exists। बात क्लियर? अब मेरे ख्याल में हमारी ये कोलैब भी ख़त्म हो गई। तो हमारा कोलैब जो थी लेसन नंबर 3, ये फिनिश हो गया। अब हम ओपन करते हैं लेसन 4, स्ट्रिंग और टाइप कास्टिंग। अच्छा, जब तक ये ओपन हो रही है तो पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? पढ़ के आए थे? पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? वो तो इंट का होता है, वो तो इंट लिटरल्स होते हैं ना सर। स्ट्रिंग्स स्टोर जहाँ हो रहे होते हैं। स्ट्रिंग नहीं, स्टोर करीब करीब है, लेकिन सही डेफिनेशन नहीं है जहाँ स्टोर हो रहे होते हैं। डबल कोट, सिंगल कोट और वो पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? ट्रिपल कोट हाँ, और नहीं, सिंगल ये कोट। नहीं, ट्रिपल कोट सिंगल कोट का स्ट्रिंग डिफाइन करने का है ना, कि किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। चले, खैर पढ़ के नहीं आ रहे थे ना, पढ़ के नहीं आ रहे बिल्कुल भी। स्ट्रिंग्स इन पाइथन। अच्छा, हम 3 तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल कोट ओपन एंड करके, डबल कोट ओपन एंड करके, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट ओपन एंड करके, या ट्रिपल डबल कोट्स को ओपन और क्लोज करके। बात क्लियर? 3 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। सिंगल कोट और डबल कोट से हम जो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, उसका एक फ़ायदा ये होता है कि विद इन स्ट्रिंग अगर हमारे पास कोई भी एक टाइप का कोट आ रहा है, जैसा हमारी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट आ रहा है, तो हम अपनी स्ट्रिंग को डबल कोट से डिफाइन कर देंगे, तो वो जो सिंगल कोट आ रहे हैं वो एज अ स्ट्रिंग कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे। बात क्लियर? इसी तरह हमारे पास अगर डबल कोट्स विद इन स्ट्रिंग आ रहे हैं, तो हम अपनी स्ट्रिंग को सिंगल कोट से डिफाइन कर लेंगे। ट्रिपल कोट से स्ट्रिंग डिफाइन करने का फ़ायदा एक ये होता है कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हैं, और आगे चल के जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे और मेथड्स पढ़ेंगे, तो वहाँ मेथड की डॉक्यूमेंटेशन भी इसी तरह होती है, क्योंकि मल्टीपल लाइन में आप डिफाइन करोगे ना, एक वर्ड में, 2 वर्ड में या 4 वर्ड में, तो मेथड की फंक्शनैलिटी डिफाइन नहीं होगी। तो वहाँ पर हम इसको मल्टी लाइन करते हैं, और उस स्ट्रिंग को हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। वो स्ट्रिंग मेथड की फंक्शनैलिटी बता रही होती है। बात क्लियर?
चार्जर लगा लो। सर ने कहा था जी जी सर आजा कनेक्ट की है, पावर भी है। जी जी 97%। आओ आओ अच्छा या मैनेजमेंट में से कोई आके जरा देखें यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमजा जूनियर, यहाँ दो हमजा है। हमजा जूनियर पीछे से जरा सा यार ये एकदम यहाँ ये गड़बड़ हुई है, किसी को भेजिएगा। अच्छा तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं और फिर उसे रिपीट कर लेंगे जब ये स्क्रीन हमारी चल पड़ेगी। नहीं तो कोई और है। एस्केप सीक्वेंस आपको पता है? एस्केप सीक्वेंस टैब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? और बैक स्पेस, बैक स्पेस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? \B। एक स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में लिखना हो मुझे और मैंने उसे ट्रिपल कोट्स में भी ना लिखा हो तो मैं क्या करूँगा? \, लगा के नेक्स्ट लाइन पे आ जाऊँगा, तो वो कंटिन्यूशन हो जाएगी उसकी। बात क्लियर? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होता है? उसको लिखने का तरीका तो \, और \U, उसके बाद यूनिकोड कैरेक्टर। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, हम पढ़ रहे थे स्ट्रिंग्स इन पाइथन, उसमें मल्टीपल कोट्स के साथ हम स्ट्रिंग को बना सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे चल के हम ये देखेंगे, एक होती है हमारे पास रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग क्या करती है? उसके अंदर कोई भी एस्केप सीक्वेंस हो उसको एज आ स्ट्रिंग कैरेक्टर काउंट करती है, उसको एस्केप सीक्वेंस काउंट नहीं करती। उसकी एग्जांपल आगे चल के आएगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, जब तक ये चल रहा है ये तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सेल के अंदर हमने एक रॉ स्ट्रिंग ली है। रॉ स्ट्रिंग डिफाइन करने का तरीका क्या है? स्ट्रिंग से पहले r लिखते हैं, स्मॉल r लिखते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग में जो भी चीज़ होगी, चाहे वो एस्केप सीक्वेंस भी क्यों ना हो, वो एज आ स्ट्रिंग काउंट होगी। ठीक है, अब इसको प्ले करके देख लेते हैं हम। तो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग थी, ये हेलो बैक स्पेस, एक स्लैश और टी था, टैप /n था नेक्स्ट लाइन, फिर हमारे पास // थे, तो वो एज आ स्ट्रिंग कैरेक्टर काउंट हो गए। बात क्लियर? नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमारे पास क्या एस्केप सीक्वेंस है? \n। जी, इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? किस चीज़ की? ये रॉ स्ट्रिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब हमें कोई रॉ स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो? जब आपके कोड में या आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ रही हो जैसा \t, उसकी कोई मेडिकल टर्म है, आप समझ लें। फर्ज कर लेते हैं \t की कोई मेडिकल टर्म है जो आपको बतानी है प्रिंट कराते हुए, लेकिन \t पाइथन में तो टैब स्पेस है, तो आप कैसे प्रिंट कराएंगे उसको? तो आप उसको रॉ स्ट्रिंग करके प्रिंट कराएंगे। बात क्लियर? ये तो फिर डिपेंड करता है जब आप चीज़ें इनकाउंटर, अभी तो हमें ना पाइथन जो सीख रहे हैं ना, हम छोटे छोटे टूल सीख रहे हैं,
ये हमारी ट्रेनिंग हो रही है कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं। फिर जब रियल वर्ल्ड में जाएंगे उस वक्त जो चीज़ इस्तेमाल करनी होगी तो वो इस्तेमाल हम करेंगे। हमें पता तो हो कि इस मसले के लिए क्या चीज़ अवेलेबल है हमारे पास पाइथन में। ठीक है, बात क्लियर। अब आगे चलते हैं। एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस आपको आता है कि नहीं आता? \b, \t, बैकस्लैश के बाद आप कोई भी कैरेक्टर देंगे तो वो एज आ एस्केप सीक्वेंस में काउंट होगा। जैसा हमारे पास थर्ड लाइन के ऊपर एग्जांपल है, डबल कोट्स के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, लेकिन हम वर्ल्ड को भी डबल कोट्स में लिखना चाह रहे हैं और उसको प्रिंट भी करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसका एक सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि हम इसको सिंगल कोट में लिख लें, लेकिन मैंने इसे जानबूझ करके डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है कि डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई चीज़ को हम कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो वो हम बैकस्लैश से प्रिंट करवाएंगे। बात क्लियर? इसका आउटपुट जो आया ये क्लियर है यहाँ पर? कोई प्रॉब्लम इसमें? यूनिकोड कैरेक्टर \u से इस्तेमाल होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होते हैं, 4 डिजिट्स के होते हैं। जैसा हमारे पास कैपिटल A की वैल्यू यूनिकोड में क्या है? 0041। इसी तरह सो ऑन 42, 43। सबकी समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। हमारे पास कॉन्कैटिनेशन होती है। कॉन्कैटिनेशन क्या कहते हैं? हम मिला देते हैं दो स्ट्रिंग को। जोड़ देते हैं। इंडेक्सिंग क्या होती है? सर वो कि पर्टिकुलर इंडेक्स से कोई चीज़ फैच कर लें, हम कोई कैरेक्टर फैच कर लें। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। लेंथ क्या होगी? स्ट्रिंग की पूरी लेंथ। जितने सही है जी। कितने कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर? हाँ, उसके अंदर कितने कैरेक्टर है वो होगी। ये चीज़ 0 से स्टार्ट नहीं होती, ये इंडेक्स नहीं होता, क्योंकि अगर स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक कैरेक्टर भी है तो उसकी लेंथ क्या है? 1। फिर हम स्ट्रिंग के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसे अपर केस में कर सकते हैं, उसे लोअर केस के अंदर कर सकते हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर हम कोई चीज़ ढूंढ सकते हैं। इस तरह के सो ऑन अलग अलग ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं। कॉन्कैटिनेशन के लिए हमारे पास क्या ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है? प्लस। ये प्लस अर्थमेटिक में भी तो होता है। यस सर, लेकिन इसको क्या कहते हैं फिर? वो तो एडिशन होता है ना? नहीं, एक ही ऑपरेटर है हमारे पास प्लस का। वो हमारे पास क्या कर रहा है? अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहा है। 2 + 2 4 भी दिखा रहा है मुझे, और हेलो वर्ल्ड की जो मैंने स्ट्रिंग लिखी है उसको भी वो एडअप करके दे रहा है। तो इस वाले ऑपरेटर को मैं क्या कहूँगा? ऑपरेटर ओवरलोड है ये। सही है। इसके दो काम है, इसके ऑपरेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या काम करेगा। बात के लिए आगे चल के हम अपने ऑपरेटर भी ओवरलोड कर लेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे कस्टम ऑब्जेक्ट, तो वो 2 कस्टम ऑब्जेक्ट को भी जोड़ लेगा, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी हम डिफाइन करेंगे। बात के लिए? यस सर। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और हमारे पास इंडेक्स वैल्यू इस वक्त 1 है। तो 1 में हमारे पास क्या होगा? ई होगा। सही है ना। माई स्ट्रिंग जो हमने डिफाइन करी थी ऊपर, उसमें क्या था? हेलो। पहला इंडेक्स 0 पे क्या है? सर एच है और 1 पे ई है। 1 में ई है। सर स्पेस भी काउंट होता है ना? स्पेस भी काउंट होगा। अच्छा, ये हो रही है स्लाइसिंग। यस सर। इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग, पीसेस में काटना। यहाँ पर हम जैसे इंडेक्स वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7 से स्टार्ट हो रहा है। 7 से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है? W के बाद ऑनवर्ड जितनी बड़ी स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट कर देगा। उसका सिंटैक्स लिखने का क्या है स्लाइसिंग का? 7 और फिर कॉलन के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दिया उसे, और उसके बाद से सो ऑन। बात क्लियर? यस सर। उसे अगर लिमिट करना हो तो हम उसके बाद एंडिंग वैल्यू कोई भी इंटीजर दे दे जो उसके विद इन लिमिट हो। सही है, वरना हमारे पास एरर आ जाएगा अगर हम उसकी इंडेक्स से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। जी, वो 8 तक स्लाइस करेगा। वो 9 तक पहुँच रहा है ना, तो वो 8 तक ले 8 तक स्लाइस करेगा। हाँ, 9 को ऐड नहीं करेगा, वो 9 तक जाएगा। 9 से पहले जो भी होंगे उनको ले लेंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब हम लेंथ प्रिंट करवा रहे हैं।
यहाँ पर मैंने क्या करा कि स्ट्रिंग जो मैंने लिखी है उसके शुरू में और आखिर में स्पेसेस रख दिए हैं, और जब मैं लेंथ ले रहा हूँ ना तो लेंथ वो जो है सर स्पेसेस भी काउंट कर रहा यस है। सर, बात क्लियर? यस सर। कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इवन द स्पेस विल बी ट्रीटेड एज कैरेक्टर। बात क्लियर? Yes, sir. स्पेस भी एज अ कैरेक्टर काउंट होगा। अच्छा, इसको हमने अपर केस कर दिया, लोअर केस कर दिया, ये आसान है, सही है? क्लियर? यस सर। अच्छा, कॉमनली यूज हमारे पास मेथड्स कौन से होते हैं? स्प्लिट होता है, Split होता है तोड़ने के लिए। जॉइन होता है, रिप्लेस होता है, फाइंड और काउंट होता है। तो अब एक एक चीज़ उसकी इस्तेमाल करके यहाँ पर देख रहे हैं हम कि क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास और उनकी आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। अब अपने सेल को प्ले करते हैं हम। अच्छा, जो फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फंक्शन प्रिंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी कि क्या वैल्यू है। स्प्लिट के अंदर देखिए हमारे पास क्या हमारा रिजल्ट आया, हेलो और वर्ल्ड और वर्ल्ड। उसने क्या चीज़ एज अ डिलिमिनेटर ली? स्पेस। स्पेस। ठीक है, जो दो वर्ड के दरमियान स्पेस थी उसको एज अ डिफॉल्ट डिलिमिनेटर ले। डिलिमिनेटर क्या होता है? जिनके बीच में ब्रेक करना है। कोई भी ऐसी चीज़ या तो हम डिफाइन कर लें या बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के अंदर हो जो दो चीज़ों के दरमियान ब्रेक कर फ़र्क हमें बता सके कि यहाँ पर ये चीज़ एंड हो गई, अब दूसरी चीज़ दूसरी स्टार्ट आएगी। हो। यस कॉमा भी हो सकता है, स्लैश भी हो सकता है, हाइफन भी हो सकता है, माइनस साइन हो सकती है, अंडरस्कोर हो सकता है, वो उसे आप डिफाइन करेंगे। यस सर। और डिफ़ॉल्ट के अंदर स्प्लिट में क्या हो रहा है? स्पेस स्पेस को काउंट कर रहे हैं। अच्छा, स्प्लिट के अंदर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं कि मेरा डिलिमिनेटर कौन सा है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की तरफ से फंक्शनैलिटी आ रही है, Yes, अब sir. मैं अपना खुद भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर स्पेस डिफाइन करी। सही है? यस सर। इसका भी रिजल्ट पहले वाले की तरह ही आएगा, Yes, sir. क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस ले रहा था और यहाँ एक्सप्लिसिटली हाँ. मैंने खुद बता दिया Yes, sir. कि ये स्पेस होना चाहिए। यस। अच्छा, अब मैं अपना डिलिमिनेटर एल बता रहा हूँ हेलो वर्ल्ड में। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। स्टेप ऑफ एग्जीक्यूशन, अभी जो हमने बात करी है इसकी एग्जीक्यूशन ये बता रहा है जो हमने अभी डिस्कस कर ली। ट्रिपल एल वाला कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिपल एल के अंदर मैंने कहा था ना कि 2 आएंगे और 4 जब एल देंगे तो 3 आएंगे वहाँ पर, क्योंकि जब एक डेलिमिनेटर किसी की एंड बता रहा है तो वो किसी का स्टार्ट भी बता रहा है कि वहाँ से एक और स्टोरी भी स्टार्ट हो रही है। बात क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर हमें जॉइन, हम एक स्ट्रिंग को जॉइन करवा रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, और वो एलिमेंट्स हमने किसमें डिफाइन करें? लिस्ट में। लिस्ट में। बात क्लियर? यस सर। और हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बनानी है, तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई माई स्ट्रिंग और उसमें कॉमा रखा और उसको जॉइन करवा दिया किसके साथ? लिस्ट के साथ। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ के जो नेम प्रिंट होंगे वो कॉमा सेपरेटेड होंगे। यस सर। बात क्लियर? यस सर। यहाँ पर हम हाइफन भी रख सकते हैं। तो अब हाइफन के साथ होंगे। तो हाइफन के साथ ये प्रिंट हो जाएगा। बात क्लियर? यस सर। जी कुछ कह रहे हैं? सही Clear है। ऑलमोस्ट सेम ही है, जिस तरह हमने टाइप स्टेप के अंदर जो है ना एरे के मेथड्स पढ़े थे ना, स्ट्रिंग के और तकरीबन सेम बिल्कुल ही वैसे ही यहाँ है। तक ये सारी वही है। वैसे ही है, वैसे ही। अच्छा, वहाँ पर हमारे पास लिस्ट के साथ था, यहाँ हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड String करी के तो साथ। स्ट्रिंग के अंदर String के साथ हर कैरेक्टर के साथ वो ज्वाइन कर देगा इसे। है। यस सर। स्ट्रिंग हमारे पास कौन सी टाइप होती है? इसकी सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस सर। इसकी कैटेगरी क्या आती है? इसकी Sequence। कैटेगरी आती है सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस सर। ठीक है? यस सर। स्ट्रिंग एरे लिस्ट। अच्छा, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के हर कैरेक्टर के साथ इसने क्या करा? बीच में हाइफन डाल दिया। अब हम हाइफन की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, आप कोई नंबर डाल दें, 8 डाल दें। तो अब 8 आ जाएगा।
तो यहाँ पर 8 प्रिंट हो जाएगा। वो डेलिब्रेटर कोई भी हो सकता है। यस सर। बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, ये कहते हैं इसे इनलाइन। ये वाली लाइन सबको दिख रही है? यस सर। पहले तो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, अब वेरिएबल की जगह हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखी और स्ट्रिंग के ऊपर ही डॉट लगा के उसका फंक्शन कॉल कर लिया जॉइन का। सही है? चाहे आप स्ट्रिंग वेरिएबल पे रखें या उसे ऑन द फ्लाई ही लिख दें या इन लाइन ही लिख दें, तो बात बराबर ही है उसमें। लेकिन उसमें होता ये है कि आप उसको कहीं और कॉल नहीं कर सकते, वो विदाउट रेफरेंस होती है, वो फॉरन गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगी आफ्टर दिस लाइन। गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है आपको? जो उचित हम थोड़ा है आपको। जो रेफरेंस खाली हो जाता है उसकी सफाई कर देता है। पहले की लैंग्वेजेस में हमें सी वगैरह में खुद से करना पड़ता था, और जब हम उसको भूल जाते थे तो क्या कहते थे, क्या हो गया? मेमोरी लीक। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। सर आपने क्या कहा? गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, हमारे उसमें है गार्बेज कलेक्शन। कोई भी रेफरेंस, जब कोई भी वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा होता तो वो गार्बेज कलेक्शन के लिए अवेलेबल होता है। और जब गार्बेज कलेक्शन की थ्रेड एग्जीक्यूट होती है, पहले तो वो उसे मार्क करती है और बाद में उसे कलेक्ट कर लेती है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। रिप्लेस का मेथड ये भी आपको पता होगा, टाइप स्क्रिप्ट में इसका करा था, अंदाजा है? यस सर। किसी चीज़ को अगर रिप्लेस करना हो, जैसा हमारे पास यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, हेलो पाकिस्तान है, अब हेलो को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? सलाम वालेकुम से। तो वो हेलो वर्ल्ड की जगह क्या कर देगा? सलाम वालेकुम वर्ल्ड, सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबको बात क्लियर है? पीछे वालों को नजर आ रहा है? यस सर। बिल्कुल, जो पीछे बैठे हुए हैं तो आगे बैठे हैं। आ रहा है नजर? नहीं, मैं पीछे से भी देख कर आई हूँ, नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ लॉजिक लिखी है कि हम सर्च कर रहे हैं कि हमारे स्ट्रिंग में हेलो हमें कहाँ पर इनकाउंटर होता है सबसे पहले। उसका हमारे पास जो मेथड है, हमने कहा कि फाइंड माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड हेलो। तो हेलो जहाँ भी उसे पहला इनकाउंटर होगा वो उस जगह की इंडेक्स नंबर हमें दे देगा कि किस जगह से उसे मिलना शुरू हुआ ये हेलो। क्योंकि ये हेलो तो खुद एक 5 कैरेक्टर्स के ऊपर लिखा हुआ है ना। यस सर। स्ट्रिंग के अंदर किस इंडेक्स से वो स्टार्ट हुआ, 0 से वो इंडेक्स नंबर दे देगा, बताएगा हमें। तो सबसे पहले हमें ये हेलो कहाँ इनकाउंटर हो रहा है? 0 इंडेक्स पे। इंडेक्स 0 के ऊपर। तो हमें आउटपुट में क्या देगा? 0। अब मुझे ये दूसरा भी ढूंढना है, तो अब मैं क्या करूँ? अब मैं लॉजिक लिखूंगा कुछ। अब मैं क्या करूंगा कि मैं जंप करूंगा कि पहले हेलो के बाद जंप कर लो और उसके बाद से ढूंढना स्टार्ट करो, तो फिर दूसरा इनकाउंटर होगा। तो उसकी लॉजिक मैंने यहाँ नीचे लिख दी। तो हमने जो स्लाइसिंग ऊपर पढ़ी थी, ये हमने स्लाइसिंग पढ़ी थी ना अभी ऊपर। यस सर। तो उसी तरह हमने स्लाइसिंग का क्या करा, स्टार्टिंग इंडेक्स ही हमने पहले हेलो के बाद रख दिया। उसके बाद जो हेलो हमें जो मिलेगा वो हेलो क्या होगा? सेकंड होगा। उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स 9 है। 9। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, लेंथ भी हम पढ़ चुके हैं अभी। एक चीज़ हमने फाइंड करी, हेलो 7। हेलो 7 नाम की चीज़ कोई हमारे स्ट्रिंग में नहीं है, तो उसका हमें क्या बताएगा? -1 नहीं मिली। इसका बताने का जो -1 की जो वैल्यू का मतलब है वो क्या है? उसे कोई कि चीज़ नहीं मिल मिली। रही। यस सर। बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अगर मैं इसे अब हमें ना थोड़ा सा अपने आप को वो करते हैं कि हम लॉजिक लिख रहे हैं, कोई इफ़ की कंडीशन हमने लिखी। इफ़ की कंडीशन में मैंने यही लिख दिया उठा के कि माई स्ट्रिंग डॉट फाइंड हेलो 7। इफ ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? सर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइन मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको माई स्ट्रिंग तो मालूम है ना, माई स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है? माई स्ट्रिंग की वैल्यू है हेलो वर्ल्ड हेलो पाकिस्तान। यस सर। बात क्लियर? यस सर। लेकिन उसे -1 तो मिल रहा है। मैं इसे कह रहा हूँ कि हेलो वर्ल्ड हेलो पाकिस्तान के अंदर फाइंड करो हेलो 7। तो क्या नहीं, हेलो 7 जो है हेलो 7 है उसके अंदर नहीं है ना, तो हमें फाइंड मेथड क्या रिटर्न करेगा? -1 रिटर्न False कहाँ से करेगा। रिटर्न -1 रिटर्न करेगा। -1 रिटर्न तो करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने पिछले लेसन्स के अंदर चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि ट्रूथी वैल्यू क्या होती है और फॉल्सी वैल्यू क्या फॉल्सी होती वैल्यू क्या है। होती है? जिसके अंदर अगर -1 क्या होगा? सर 2 ही होगा। नहीं नहीं, 2 होगा, 2 होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि 0 के अलावा हर चीज़ ट्रू होती 2 है। होती है सर। सिर्फ 0 और एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी डिक्शनरी या एम्प्टी टपल या एम्प्टी सेट फॉल्स होता है। फॉल्स होता है। कोई भी चीज़ एम्प्टी फॉल्स होती है और 0 हाँ, तो नन अलग डेटा टाइप है ना, उसको डिस्कस करते हैं। आपने अच्छा याद दिलाया। 0 जो होता है वो फॉल्स होता है। Yes, sir. और नन क्या होता है? नन भी फॉल्स होता है। ठीक है। -1 2 होगा। पकोड़े कम खाएं, पढ़ाई ज़्यादा करें। अच्छा, ये कंक्लूजन इसका आ गया। अच्छा, कोई भी हमें सब स्ट्रिंग काउंट करवानी है कि वो कितनी मर्तबा इनकाउंटर हुई है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, तो हमारे पास कौन सा मेथड है? काउंट का मेथड है। 2 अब इसे हम प्ले करके चेक करते हैं। 2 मरतबा। हेलो हमारे पास कितनी दफ़ा इनकाउंटर हुआ? 2 दफ़ा। 2 मरतबा। पी हमारे पास 1 दफ़ा। 0 जो ओ जो है वो 3 मरतबा। 3 दफ़ा। हेलो के अंदर भी 0 है। वर्ड अच्छा, फिर हमने काउंट करा कि ये स्मॉल लेटर्स के अंदर हेलो हो गया। कितनी मरतबा इनकाउंटर हुआ? वो क्या दे रहा है हमें? 0। 2-3 टीचर्स आए ना तब के जाते हैं। चलो मुझे मिल गया। अच्छा, कैसे? स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपने शायद है ना एफ स्ट्रिंग तो पढ़ी हो या पता हो आपको? पता है एफ स्ट्रिंग? हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका और कॉमन तरीका जो है वो एफ स्ट्रिंग है। F string है। लेकिन इससे पहले के जो तरीके हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अभी भी वो पाइथन में इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास एक सबसे पहला जो है वो ऑपरेटर है परसेंटेज साइन का। परसेंटेज है। ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के इस्तेमाल होता है। ये ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? परसेंटेज एस, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ आर प्लेस होल्डर फॉर वैल्यूज इन स्ट्रिंग। दे आर यूज विथ percentage operator to insert value into the string. The percentage operator is an older way of formatting string in Python. New and more recommended way is to use या तो फंक्शन इस्तेमाल करें string dot format का फंक्शन, या फिर f string। f string सबसे आसान है और कॉमनली यूज्ड यही होती है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अब उसकी हम फिर एग्जांपल चला के देखेंगे कि किस तरह ये चल रही है। एस का मतलब क्या होता है? इसकी क्या टाइप होती है? कि जब हम परसेंटेज एस डिफाइन करेंगे तो वो उस डेटा टाइप के मुताबिक होना चाहिए। कौन सी डेटा टाइप के मुताबिक? स्ट्रिंग के मुताबिक। डी का मतलब क्या है? डेसिमल में। सी का मतलब कैरेक्टर। एफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। फिर एफ के अंदर है ना एन भी एक आता है, ये नीचे डिफाइन किया हुआ है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो काफ़ी लंबी हो सकती है ना डेसिमल के बाद, कि 7.12596887 तो लंबी हो सकती है। हम चाह रहे हैं कि उसको लिमिट कर लें, 2 तक लिमिट कर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट या 4 डिजिट। यस सर। तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे उसे? परसेंटेज 2f लिखे। परसेंटेज डॉट 2f या परसेंटेज डॉट 4f। और f तो 4 हो जाएंगे। डेसिमल के बाद उतने 4 लेगा। डिजिट ले लेगा या उतने नंबर्स ले लेगा। यस सर। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो है
यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के लिए पहला वाला मेथड लिया परसेंटेज साइन का, परसेंटेज और माई नेम इस पे हमने एक प्लेस होल्डर बनाई स्ट्रिंग की। परसेंटेज उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम, उसके बाद हमने कैरेक्टर की एक प्लेस होल्डर बनाई, यस सर, उसके बाद एज की बनाई और वेट की वेट बनाई। की बनाई, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, पहली वाली स्ट्रिंग इसका रिजल्ट देखते हैं। माई नेम इज़ जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़ जे, आई एम 20 years old, And my weight is 70. My weight is 3 kg. 70.53 समथिंग। अच्छा, यहाँ पर जो हमने सीखने वाली चीज़ है ये वो डॉट 0.2। देखिए हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आ रही है 70 पॉइंट, उसके बाद कितने 2 डेसिमल डेसिमल, प्लेसेस आ रहे हैं? 2 डेसिमल, अगर हम इसे 3 कर दें तो 3 आएंगे, 3 आएंगे, तो अब 3 आ गए। सही है, बात क्लियर हुई यस कि सर, ये फ्लोटिंग पॉइंट में हम किस तरह डिफाइन करते हैं? यस सर। अम्मी पकौड़े बना रही, मुझे मालूम है। तुम लोग को समोसे पकौड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। बात क्लियर हो रही है? यस सर। हम तो आज बाहर से लेते हैं। अच्छा, अब इसकी ऑर्डर की बात कर लेते हैं। पहले तो हमने इसका चला के चेक कर लिया कि सही तरीके से जब चला रहे हैं तो ये किस तरह चल रहा है, और उसमें मेन चीज़ हमने क्या सीखी कि फ्लोटिंग पॉइंट के हम डिजिट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन, डज ऑर्डर मैटर? यस, ऑर्डर मैटर व्हेन यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग इन पाइथन, स्पेशली विद परसेंटेज ऑपरेटर, डॉट फॉर्मेट मेथड एंड एफ स्ट्रिंग। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये परसेंटेज ऑपरेटर वाले स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को देखते हैं कि ये क्या काम कर रहा है। इसमें हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करा? परसेंटेज S. स्ट्रिंग, एस का क्या मतलब था? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। सी करेक्टर परसेंटेज सी कैरेक्टर डी फॉर डेसिमल, अब क्यों आया? अच्छा, टाइप एरर ये हमें दे रहा है। अब टाइप एरर ये हमें क्यों दे रहा है? हमने यहाँ पर इसे रियल नंबर दे दिया बजाय किसके? डेसिमल के, नहीं, बजाय स्ट्रिंग के पहले वाले में। ओके, ठीक है, तो हमें एरर की टाइप क्या आ रही है? टाइप एरर परसेंटेज डी फॉर्मेट अ रियल नंबर इज रिक्वायर्ड नॉट स्ट्रिंग। अच्छा, हमने कहाँ दिया सर? हमने नंबर दिया कहाँ है? यहाँ पर ओके, एज, सबसे पहला हमारे पास प्लेस होल्डर किस डेटा टाइप का है? स्ट्रिंग का, और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? वेट क्या डेटा टाइप है? नंबर, लो, तो हमें ये एरर दे रहा है। यस सर, बात क्लियर? यस सर, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, इसमें फॉर्मेटिंग मैटर करती है। जो प्लेस होल्डर पहले लिखा हुआ है जिस टाइप का, वही वैल्यू हम फॉर्मेट के अंदर भी देंगे। बात क्लियर? यस सर, कोई इशू इसके अंदर? नो सर। अब नेक्स्ट वाला लेके चलते हैं हम, स्ट्रिंग फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में हम कर्ली ब्रैकेट के जरिए इसमें प्लेस होल्डर बताते हैं, ना के डेटा टाइप। पहले वाले में क्या था? डेटा टाइप बता, हाँ, डेटा टाइप बता रहे थे ना कि परसेंटेज एस का मतलब स्ट्रिंग था, परसेंटेज डी का सी का मतलब मतलब कैरेक्टर था, परसेंटेज डी का मतलब डेसिमल, डेसिमल था। एफ का मतलब फ्लोट, और वो ऑर्डर में होना भी ज़रूरी था। यस सर, इसमें ऑर्डर में होना ज़रूरी नहीं है, इसमें हमने सिर्फ प्लेस होल्डर डिफाइन कर दिया। यस सर, पहला प्लेस होल्डर की पहली वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप गलत डिफाइन करेंगे, उसे गलत लिख देंगे तो वो गलत प्रिंट कर प्रिंट देगा। कर देगा। बात क्लियर? यस सर, देखिए पहली एग्जांपल के अंदर हम क्या कर रहे हैं? माय नेम इज, पहला प्लेस होल्डर बनाया, एंड आई एम दूसरा प्लेस होल्डर, और ईयर्स ओल्ड।
तो फॉर्मेट के अंदर हमने क्या करा, पहले हमने एज दे दी और एज फिर लिख नेम दी और बाद में हमने नेम लिख दिया। सही है। इसमें भी ऑर्डर मैटर करेगा, लेकिन ये चीज़ चल जाएगी। अब इसमें ऑर्डर किसके लिए मैटर कर रहा है, ह्यूमन के लिए। पाइथन तो इसे चला देगा। पाइथन को क्या सरोकार है कि आपका नाम 20 है और आपकी एज जॉन है। सही है। यस सर। उसे तो कुछ पता नहीं है ना। तो यहाँ पर इसने क्या करा, माई नेम इज 20 एंड आई एम जॉन ईयर्स ओल्ड। इसको हम कैसे ठीक करेंगे सर आपने कि अगर हम इंडेक्स हैं, हमने गलत ऑर्डर के अंदर चीज़ लिखी है, लेकिन हम प्लेस होल्डर में उसका इंडेक्स नंबर डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं कि इसका 0 इंडेक्स जो है वो क्या है, वो एज है, और पहला इंडेक्स इंडेक्स नंबर 1, नेम है। इंडेक्स नंबर 1 क्या होगा, दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, नेम। नेम। तो अब हमने इसको इस तरह ठीक कर लिया, माई नेम इज जॉन एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। यहाँ तक बात क्लियर। यस सर। अब एफ स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं। एफ स्ट्रिंग सबसे आसान है। जिस तरह हमने रॉ स्ट्रिंग अभी पढ़ी थी, स्ट्रिंग स्टार्ट करने से पहले आर लिखते थे, स्मॉल आर। एफ स्ट्रिंग में हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ। स्मॉल एफ। स्मॉल एफ के बाद हम प्लेस होल्डर डिफाइन करते हैं, जैसा हम अभी फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करके आए। यस सर। लेकिन फॉर्मेट के अंदर हम वेरिएबल नेम भी लिख देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वेरिएबल नेम भी लिख देते हैं। इसके एंड पे कोई भी चीज़ नहीं होती। अब तक हमने क्या चीज़ इनकाउंटर करी थी 2 में, कि हर स्ट्रिंग के एंड के ऊपर उसके फॉर्मेट की चीज़ें दी हुई होती थी, Yes, जो sir. प्लेस करनी बाकी थी, Yes, जो sir. पाइथन वहाँ से उठा के करता हाँ, ठीक था। करता था। एफ स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता, विद इन स्ट्रिंग ही आप वेरिएबल पास कर दो वहीं पर जहाँ पर उसकी प्लेस है। Yes, sir. तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप गलती करने के चांसेस कम हो Chances जाते कम हैं। हो जाते हैं। अब आप जब स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं कि माई नेम इज़, तो आप यहाँ पर एज तो नहीं लिखोगे ना डेलिबरेटली। यस सर। तो ये एरर से बचने के लिए, और बड़ा आसान भी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्ट्रिंग बहुत ही लंबी हो, उसके आखिर में जाके आप भूल जाओ कि पहला वाला क्या था, दूसरा वाला क्या था। और आपको तनख्वाह भी नहीं मिली तो आपने कुछ भी लिख दिया, चला गया। सही है, तो चलता रहेगा। तो उससे बचने के लिए क्या है, शुरू में एफ स्ट्रिंग को एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग में प्लेस होल्डर के अंदर ही हम वेरिएबल लिख देते हैं, लाइक टेम्पलेट लिटरल्स की तरह। जी। टेम्पलेट लिटरल्स की तरह। एक बंदा बोले, सर ये टाइप स्क्रिप्ट के लिटरल टेम्पलेट्स की तरह काम कर रहा टाइप टेम्पलेट स्क्रिप्ट की तरह ही काम कर रहा है। सर टेम्पलेट लिटरल्स पढ़ा था ना हमने, उसमें एक टॉपिक बैकटिक्स बैकटिक्स के अंदर लिखते थे ना हम। अच्छा, वो मुझे नहीं आती, पता नहीं, लेकिन आपकी समझ में आ गई है। यस सर। यस सर। पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स, ये तो समझाएगा फटाफट, कोई समझाएगा। इंटीजर लिटरल हमने पढ़े थे, उसकी क्या रेंज थी, देखिए पूरी क्लास बोले ना, पूरी क्लास तो बोल नहीं रही है। -5 से 256 तक। अगर मेरे पास एक वैल्यू, लेट सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 50, सही है, और वो 50 वैल्यू मेरे पास 1 मिलियन टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मेमोरी स्पेसेस 1 मिलियन टाइम्स होंगे उसके, या सिर्फ एक ही होगा? सर एक ही होगा। एक होगा, क्योंकि ये इंटीजर लिटरल की रेंज में आ रहा रेंज में है। आ रहा है। अगर मेरे पास -6 हो, 1 मिलियन वैल्यूज -6, तो वो क्या होगा, 1 मिलियन टाइम स्टोर होगा मेमोरी में। यस सर। बात क्लियर? Yes, sir. क्योंकि ये इंटीजर बाहर लिटरल की रेंज से बाहर है। बाहर है। इसी तरह पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल भी होता है। पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल क्या करता है कि एक पूल होता है, वहाँ से आपको रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देता है जो स्ट्रिंग सिमिलर होती है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। आगे चल के हम उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे और रन टाइम पे कोई स्ट्रिंग को जनरेट करेंगे जो सिमिलर होगी, लेकिन उसके रेफरेंसेस सेम नहीं होंगे, अलग होंगे उसके मेमोरी एड्रेस भी। अच्छा, इंटर्निंग के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटर्निंग की डेफिनेशन वापस पढ़ लेते हैं। इंटर्निंग, पाइथन चेक इफ द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इंटर्न्ड, मीन इट हैज बीन क्रिएटेड एंड स्टोर्ड इन मेमोरी बिफोर इट इज पाइथन। इफ इट इज पाइथन रिटर्न्स अ रेफरेंस टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। ये कह रहा है कि पहले से कोई अगर स्ट्रिंग डिफाइन हुई करी हुई है हमने, और सेम स्ट्रिंग हम फिर डिफाइन कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल में, तो वो उस स्ट्रिंग को मेमोरी में नहीं रखेगा, बल्कि पहले वाले का रेफरेंस यहाँ प्रोवाइड कर देगा। यस सर। तो ये सब चीज़ें हम क्यों करते हैं? मेमोरी एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन बड़ा एक एक्सपेंसिव टास्क होता है,
एक रिसोर्स कंज्यूमिंग टास्क होता है किसी भी लैंग्वेज के लिए। अभी आजकल तो मशीनें इतनी फास्ट है, लेकिन उसको हम और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं अगर हम अपनी कोडिंग अच्छी कर लें तो। सेकेंड हम पढ़ते हैं स्ट्रिंग लिटरल पूल। इफ स्ट्रिंग इज नॉट इंटर्न पाइथन चेक द स्ट्रिंग लिटरल पूल विच इज कैश। इसको मैं भी पहले कैशे पढ़ता था, इसका असल प्रोनाउंसिएशन है कैश। कैश ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड स्ट्रिंग। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन द पूल पाइथन रिटर्न रेफरेंस टू द स्ट्रिंग टू द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। सर आप थोड़ा सा वेट कर लें। कुछ पी भी नहीं सकते ना। ब्रेक ले लें सर। सर थोड़ी देर का ब्रेक ले लें। थोड़ा सा पानी पी लें। बच्चे का बच्चा रोजा होता है ना, 12 बजे के बाद खुल जाता है उसको। यस सर। मेरी पहले हम इसी बेटी तरह रोजे रखते हैं। नहीं, मुझे नहीं रखना छोटा वाला, मुझे पूरा अच्छा, वाला ये रखना। पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल क्यों बनाते हैं? मेमोरी एफिशिएंसी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। सर ये थोड़ा रिपीट कर दें क्या चीज़ को? अभी हम जब एग्जांपल करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा। अभी ये थ्योरी है, थ्योरी सिर्फ समझ लेंगे कोई चीज़ होती है जो पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल होता है, ठीक है? क्या क्या पढ़ा है अब तक? जब हम इसे करके देखेंगे ना तब समझ में आएगा ये। यस सर। एज ऑपरेटर देखेंगे। अच्छा, मेमोरी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस और इंटरनलाइजेशन। अब हम आगे चलते हैं और इसे प्रिंट करवाते हैं। हमने 2 स्ट्रिंग बनाई, हेलो हेलो। सेम स्ट्रिंग है, वो आईडी। वेरिएबल ए, वेरिएबल बी, यस सर। और उन दोनों के अंदर हमने हेलो रख दिया। दोनों की आईडी प्रिंट करवा दी। चाहिए? यस सर। और हम इसकी आईडी प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट आईडी ए, प्रिंट आईडी बी। सर देखिए दोनों आईडी की सेम है, सेम है। सेम आईडी हमें दे रहा है। पीछे वालों को नजर आ रहा है? यस सर। हम तो आगे बैठे हैं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? सर पूल ऑफ स्ट्रिंग इस कहते हैं, उसे concept को हम क्या रेफरेंस दे कहते दिया हैं? ना सर, उसे रेफरेंस दे दिया दूसरे वाले को भी। हाँ, पूल ऑफ स्ट्रिंग पूल लिटरल। ऑफ स्ट्रिंग लिटरल। क्योंकि जब पहला वाला वेरिएबल डिफाइन हुआ और उसमें जो भी वैल्यू थी वो same तो थी। एक प्रोसेस से गुजरी डिफाइन होने के, यस सर। और वो पूल में इंटर्न भी हुई। लेकिन जब सिमिलर स्ट्रिंग हम रिक्रिएट कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल के लिए, तो पाइथन सबसे पहले पूल में जाके चेक करती है कि इसमें पड़ा हुआ है सेम। अगर पड़ा हुआ है तो वही रेफरेंस दे देगी, इसको क्रिएट नहीं करेंगे। नहीं करेगी। मतलब सर दोनों की आईडी से जनरेट करेगा वो। दोनों की आईडी सेम हमें देना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट एक ही है, पहले से उसमें अलग से उसका हेलो का तो अलग हो जाएगा। अगर एच कैपिटल है और एच स्मॉल है तो वो अलग अलग कंसीडर होंगे। और सर अगर इनमें हम हेलो के साथ स्पेस डाल के वर्ड भी करते हैं तो भी वो अलग अलग होगा। अलग अलग हो जाएगा। अभी हमने खाली स्पेस लगाने से भी अलग हो जाएगा। हाँ, खाली स्पेस लगाने से भी, क्योंकि वो बड़ा। जैसा अभी हमने कैपिटल एच करा ना तो आईडी हमारे पास चेंज हो गई, यस सर। ठीक है? अब हम एच कर लेते हैं और स्पेस डाल दोबारा लेते से। हैं तो तो भी स्पेस चेंज की रहेगी। कैरेक्टर है, यस सर, तो भी चेंज तब भी रहेगी। चेंज हो जाएगा। बात क्लियर? यस सर। हम एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एक ही साथ किसी स्ट्रिंग के साथ, तो उस ऑपरेशन को होना चाहिए। सर होगा तो, लेकिन वो Empty है। आईडी सेम नहीं होगी। अगर मैं अपने यानी आप या कोई भी चीज़ हम नाम के साथ हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं एम्प्टी, तो वो नाम में तो कोई कैरेक्टर्स में तो फर्क आएगा ही नहीं, मेरे No, नंबर sir. ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज ही नहीं होंगे, नंबर ऑफ तो वो ऑपरेशन करने का फायदा ही नहीं है। सर, लेकिन होगा तो सही है? रेफरेंस तो उससे दूसरे। जैसा अम्मा कहती है ना, समझाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वही वाली बात है कि हम वेरिएबल के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं जिसके करने का कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर ये चीज़ चेंज नहीं होगी। नहीं हुई। सर लेकिन इसकी आईडी तो चेंज हो जी? गई, नीचे हुई स्पेस थी। डालेंगे तो हो जाएगी, जैसा हमने यहाँ स्पेस डाली है ना अभी, ये देख रहे हैं यहाँ पर कैरेक्टर के बीच वाले को डाल। कैरेक्टर के बीच में हमने स्पेस डाल दी ना, यस सर। तो एक अलग स्ट्रिंग बन गई।
क्योंकि स्पेस खुद एक कैरेक्टर है। बात क्लियर? यस सर। हाँ, नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता। 1 + 0 = 1। अच्छी एग्जाम्पल दी उन्होंने। तो यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास आईडी है 642, आखिरी के 4 डिजिट पढ़ते हैं 2624। तो हमारे पास ये चीज़ थी 2624। नज़र आ रहा है ये दोनों? यस सर। सर नीचे वाली नज़र नहीं आ रही। क्या चीज़? नीचे वाली नज़र नहीं आ रही, वो चेयर्स हैं। अच्छा, नीचे वाले में चेयर्स हैं। लेकिन ये आखिरी के 4 डिजिट हम पढ़ते हैं 2624। यस सर। ठीक है। ये जब इसमें हमने जो एम्प्टी स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट करी है, उसकी स्ट्रिंग का मैं आपको आईडी बता रहा हूँ 2624। ये बिल्कुल सेम है हमारे पास वेरिएबल ए के साथ। वेरिएबल ए क्या था हमारे पास? हेलो। हेलो। सर आधी स्क्रीन पे ना वो आ गया। अब क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे पूल ऑफ स्ट्रिंग है, इस तरह पूल ऑफ नंबर्स भी होता है क्या? इंटीजर लिटरल हमने पढ़े थे ना। इंटीजर लिटरल हमने पढ़े थे ना, जिसकी रेंज थी -5 से लेके 256। 256। और सर ये जो आईडी नंबर है, ये उसी पूल में से आ रही ये है? आईडी नंबर ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी बता रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसकी यूनिक आईडी होती है। पाकिस्तान में यूनिक आईडी हर पर्सन की क्या होती है? CNIC नंबर। तो उसी तरह ये ऑब्जेक्ट की आईडी नंबर हमें बता रहा है। बात क्लियर? यस सर। अच्छा, अब हमने आपका जो सवाल था कि हमने अब change हो जाएगा। इसमें स्पेस के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, क्योंकि स्पेस खुद एक कैरेक्टर है। बात क्लियर? यस सर। 6208 हो गया। व्हाट इज रिटर्निंग, व्हाट इज रिटर्न। ये बड़े मज़ेदार चीज़ है। ये पीछे नज़र आ रहा है आपको? पीछे लोगों को नज़र आ रहा है? बिल्कुल पीछे वाले। अच्छा, व्हाट इज इंटरनिंग? अब हम थोड़ा सा को पढ़ लेते हैं थ्योरी को। इंटरनिंग इज अ प्रोसेस वेयर पाइथन स्टोर ओनली 1 कॉपी ऑफ सर्टेन स्ट्रिंग इन मेमोरी, रीयूज देम whenever the same string is used again। जो अभी हमने डिस्कस करा, सिमिलर स्ट्रिंग होगी तो वो पूल में से रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। दिस इज डन टू सेव मेमोरी एंड स्पीड अप कंपैरिजंस। विच स्ट्रिंग्स आर इंटर्न? सारी स्ट्रिंग भी इंटर्न नहीं होती। शॉर्ट स्ट्रिंग होती है। शॉर्ट स्ट्रिंग इंटर्न होती है। यूजुअली स्ट्रिंग दैट आर 20 कैरेक्टर और फ्यूअर, जो 20 कैरेक्टर से कम होंगी या 20 कैरेक्टर तक होंगी, वो इंटर्न होगी। और उनमें कोई स्पेस ना हो। आइडेंटिफायर स्ट्रिंग दैट लुक लाइक वेरिएबल नेम एक्स, माई वेरिएबल। एक्सप्लिसिट इंटर्निंग। एक्सप्लिसिट इंटर्निंग क्या होती है? हमने कोई बड़ी स्ट्रिंग बनाई है 20 कैरेक्टर से ज़्यादा की, हमें पाइथन कह रहा है ना, तो उसका रूल क्या है कि 20 कैरेक्टर्स तक की जो स्ट्रिंग होगी उसको ऑटोमेटिकली इंटर्न कर लेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम कोई बड़ी स्ट्रिंग बनाएं, और वो बड़ी स्ट्रिंग हमारे पास हमारे प्रोग्राम में बहुत सी जगह इस्तेमाल हो रही है। सही है? जैसा आपको टाइटल ले लें किसी हॉस्पिटल का, बड़ा सा नाम है उसका, तो वो बड़े से नाम की जो वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है, वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा की लेंथ है, तो वो तो इंटर्न नहीं होगी। और आप जगह जगह अपने प्रोग्राम में लिखेंगे तो वो मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेगी। तो आप उसको एक्सप्लिसिटली इंटर्न करवा दें कि यार इसको पूल में रख लो। बात के लिए अब हम उसको चला के देखेंगे किस तरह करते हैं। यहाँ पर हमें इंपोर्ट सिस करना पड़ेगा, सिस्टम। सही है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे हम। ये हम आगे चल के देखेंगे कि मॉड्यूल क्यों इंपोर्ट करते हैं, इसका क्या मकसद होता है, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए हमने सिस का मॉड्यूल इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के फ़ौरन बाद उसको हमने उसी में से एक फंक्शन कॉल करा इंटर्न का, और ये हेलो वर्ल्ड हमने पूल के अंदर रखवा दी। उसके बाद हमने दूसरी वाली वैल्यू को भी। अब ये इसका जो हमारे पास ऑपरेटर था वो क्या चेक करता था? सर रेफरेंस चेक करेगा ना इसका ऑपरेटर क्या चेक? रेफरेंस चेक करते हैं ना, मेमोरी रेफरेंस चेक करता है। सही है, मेमोरी रेफरेंस चेक कर रहा हूँ। अब जब हमने इसको एक्सप्लिसिटली चीज़ें रखवा दी अंदर, तो ये क्या कर रहा है? बी का रेफरेंस सेम हो गया, उसके मेमोरी एड्रेसेस को चेक कर रहा है।
व्हाट इज स्ट्रिंग लिटरल पूल। अच्छा, अब एक मैं देखता हूँ एक चीज़। अच्छा, एक काम करेंगे, ये आप घर से इसको पढ़ लेंगे जरा, यस इसकी थ्योरी को, सर, यस सर, ये सारी थ्योरी पढ़ लेंगे। यस सर। मैं आपको चलती हुई चीज़ बता देता हूँ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपका काम जो है ये थ्योरी पढ़नी है। उसमें डिफरेंसेस क्या है, स्ट्रिंग इंटर्निंग क्या होती है और पूल क्या होता है। आपको जो चीज़ इन डेप्थ अगर पता होगी तो फाउंडेशन अच्छी बनेगी आपकी, और फिर आगे बड़ी आसानी होगी आपके लिए। दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। सर वही टाइटल वाला काम हो रहा है जो आपने अभी बताया था। मतलब थ्योरी की प्रैक्टिस। हाँ, बड़ा स्ट्रिंग है ना, 20 कैरेक्टर्स। अब हम दो बड़ी स्ट्रिंग बना रहे हैं, ए के अंदर और बी के अंदर, और उसे हम मेमोरी रेफरेंस को चेक करा रहे हैं। तो क्या हमें प्रिंट कर रहा है? फॉल्स। फॉल्स। और इनकी आईडी भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये पूल में अलग जगह सेव हुआ है, वो पूल दूसरी में जगह नहीं गई। सही है। दोनों अलग अलग जगह सेव हुए। अब हम उसी स्ट्रिंग को, जो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग हमारे पास क्या थी, दिस इज अ वेरी लॉन्ग स्ट्रिंग। इसको हम इंसर्ट करवा रहे हैं। पहले वाली एग्जांपल के अंदर हमने क्या चीज़ चेक करी थी, एक हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया था सिस, उसका एक मेथड कॉल किया था, फंक्शन कॉल किया था इंटर्न। यस सर। अब हम इसी स्ट्रिंग के ऊपर हम कॉल करते हैं और इसको हम एक्सप्लिसिटली पूल के अंदर रखवाते हैं। तो अब इस क्या होना चाहिए, टू हो गया। अब ट्रू हो जाना चाहिए, क्योंकि हम एक्सप्लिसिटली पूल के अंदर रखवा रहे हैं। पाइथन खुद नहीं रख रहा, बल्कि हम अब करवा रहे हैं मैनुअली। तो ये हमारे पास वैल्यू ट्रू आ गई। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। और जब हमारे पास दो मेमोरी एड्रेसेस सेम है तो उसकी आईडी भी सेम आईडी भी है, सेम है। ऑब्जेक्ट आईडी। बात क्लियर? सर अगर हम दो में से एक को रखें और दूसरे को नहीं रखें तो फिर सेम नहीं आएगी। क्या? अगर हम दो में से एक को रखें और एक को ना रखें तो फिर अलग हो जाएगी। अलग हो जाएगी, क्योंकि एक तो पूल में जा रही है, एक और पूल एक के बाहर बाहर है। है, तो दो अलग अलग हो जाएगी। लेकिन पूल में रखने का फायदा ये होता है कि मेमोरी स्पेसेस कम इस्तेमाल होती है। दो से बोलिए ना। हाँ, सिस डॉट इंटर्न, उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा सिस मॉड्यूल को, और फिर इंटर्न करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब मज़ेदार बात जो है ये है डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग। अब ये डायनेमिकली क्रिएटेड कह रहा है तो क्या मतलब है इसका भाई? सर हम करवा रहे हैं अलग अलग। सर अलग अलग रन हो टाइम रहे पे क्रिएट कर रहे हैं, प्रोग्रामेटिकली क्रिएट कर रहे हैं। प्रोग्रामेटिकली तो हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऑपरेशन करके हम क्रिएट कर रहे हैं। जो ऑपरेशन कब परफॉर्म होता है? सर जब हम कोई उसके ऊपर लगा रन टाइम पे। रन टाइम पे। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की? सर रन टाइम पे। जी, वो पालक के पकौड़े मुझे भी बड़े पसंद हैं। हाँ, हरी चटनी भी चाहिए। खैर, जोर से बोलिए। सर क्या आईडी बेसिस पे सर हमें हेलो रिटर्न करवाएगा दोबारा, अगर आईडी आईडी के जरिए हम उसको कॉल करवा लें? सर आईडी को किसी ऑपरेशन के थ्रू पास करवाएं तो हमें क्या वो स्ट्रिंग वापस देगा? वैल्यू अगर वो इस तरह लेता होगा तो करेगा, वरना नहीं करेगा। हाँ, उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन आपकी बात सही है कि अगर हम किसी का आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर दें तो वो कॉल होगा कि नहीं होगा। आज तक तो मैंने कभी ऐसा करा नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा सोचा, लेकिन इस तरह भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप आईडी से कॉल करने सर, लेकिन आईडी इतनी बड़ी आईडी को याद रखने में तो मसला है। अगर इस मार्की के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, या तो उनको नेम से कॉल कर लो, या तो उनके शनाख्ती कार्ड नंबर कॉल कर लो, आईडी से तो बंदा कॉल हो जाता है। लेकिन शनाख्ती कार्ड नंबर से कॉल करने से होगा ये कि इस तरह की चीज़ कभी हुई नहीं है, देखी नहीं है, और हमें अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भी याद नहीं होते, है ना? लेकिन ये करके देख सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं। आप इसको घर पे जाके सर्च करें कि क्या हम किसी ऑब्जेक्ट आईडी से कॉल कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ सकते हैं उस आईडी से। लेकिन हमें आईडी किस वक्त मिलेगी? जब हम उस ऑब्जेक्ट को खुद पास करेंगे टाइप के अंदर,
तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का वेरिएबल नेम ही मालूम है तो ये कुछ समझ में नहीं आ रही बात मुझे। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी कब लेते हैं? जब आपके पास उसका वेरिएबल होता है। तो आप जब आपके पास वेरिएबल पहले हमारा क्वेश्चन ये था, क्या ये रिवर्स प्रोसेस हो सकता है? नहीं, रिवर्स मैं एक बात कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पर पहुँचने के है ना क्या कहते हैं, गवर्नर हाउस तक पहुँचने के लिए स्कीम 33 से एक रास्ता जो है हैदराबाद से भी आ सकता है, एक सक्खर से भी आता है, एक वाया लाला मूसा भी आ रहा है, एक शारा फैसल से भी आ रहा है। तो ये कुछ भी आप बात कर सकते हैं, दुनिया में तो कोई भी चीज़ चल सकती है। हंसने की बात नहीं है ना, तफरी उड़ाने की बात है, एक सोच की बात है। आपकी सोच इस तरह की भी होनी चाहिए। क्या इस तरह होता है? ट्राई करना चाहिए। तो वो ये बड़ी अच्छी सोच है, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन जब हमारे पास ऑब्जेक्ट की आईडी किस वक्त हमारे पास आती है? जब हम उसको आईडी के फंक्शन में पास करते हैं और जब वेरिएबल पास करते हैं। तो जिस वक्त आपके पास वेरिएबल है तो उसको आईडी के जरिए हम क्यों ढूंढेंगे? सही है ना? और आईडी कोई थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होगी नहीं, हर एनवायरनमेंट में उसकी अलग आईडी होगी, तो उसके जरिए तो हम कॉल ही नहीं कर सकते। तो समझ में आ नहीं रही बात। हाँ, तो वेरिएबल के ऊपर ही ऑपरेशन करवा देंगे ना, फिर हम आईडी के जरिए हम क्यों जाएंगे वहाँ? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। जोर से बोलो। अगर वेरिएबल में कैरेक्टर उसके अंदर सेम होंगे तो फिर एक ही रेफरेंस होगा ना, वो तो खुद एक ही ऑब्जेक्ट होगा, है ना? वो तो दो ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे नहीं ना। बात क्लियर नहीं आता? यस सर। नहीं, क्योंकि वो देखे ना, अगर मैं दूसरे वाले पे नहीं करूँ ना तो ये तो इन कहीं और थ्योरी क्या जाएगा। होगा? पाइथन तो इसको 20 कैरेक्टर से ज़्यादा की ही देगा, उसे कहीं और देख रही है ना। से तो वो तो पाइथन का अपना लॉ है या अपना रूल है कि वो 20 से बड़ी लेंथ वाली स्ट्रिंग को पूल में रखता ही नहीं, तो वो चेक करने भी नहीं जाएगा वहाँ पर। सही है? आपको हर चीज़ एक्सप्लिसिटली वहाँ रखवानी पड़ेगी जितनी। हाँ, 10 टाइम्स भी करेंगे तो 10 टाइम्स आपको करके देनी पड़ेगी, क्योंकि जब इसको पाइथन जब पढ़ेगा इस स्ट्रिंग वेरिएबल को और ये 20 से ज़्यादा की होगी तो उसके पास क्या पर वहाँ लॉजिक क्या लिखी हुई है कि अगर मोर देन 20 लेंथ हो तो उसका एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। तो वो पूल तो देखता ही नहीं, आपको वहाँ पर एक्सप्लिसिटली उसे पूल पे रखवाना पड़ेगा। तो जो काम पाइथन स्मॉल स्ट्रिंग्स के ऊपर काम कर रहा था वो आप करके दोगे। बात क्लियर? यस सर। अच्छा देखिए, अब तक जो हम काम कर रहे थे ना, हम एक वेरिएबल के अंदर चीज़ें रखी स्ट्रिंग को रखवा रहे थे और काम कर रहे थे। तो हमारा जो पूल बनता है वो पूल हमारे पास कंपाइल टाइम के ऊपर बनता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कि जहाँ जहाँ इसके बाइट कोड के अंदर या सोर्स कोड के अंदर सिमिलर स्ट्रिंग आ रही हो और उसकी लेंथ 20 से कम हो तो वो पूल में चली जाएगी। बात क्लियर? यस सर। डायनेमिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास? तो यहाँ पे हम पहले ए में है, देखिए, अब चला के देखते तो थ्योरी हमें खुद समझ में आ जाएगी। नहीं होगा ना, रेफरेंस अलग होगा, वो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, दोनों का रेफरेंस डिफरेंट होगा। और इसको हम प्रिंट भी करवा देते हैं। अब ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखें, हमारे पास वेरिएबल ए है और बी है, दोनों का अलग अलग रेफरेंस होगा। अच्छा, वेरिएबल ए में हमारे पास क्या है? हेलो है। कोई इसमें स्पेस है? नो सर। बी के अंदर हमारे पास वर्ल्ड है, इसमें कोई स्पेस है? हमने ए और बी को कॉन्केटिनेट किया तो क्या बन गया? हेलो वर्ल्ड बन गया।
तो सी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ रखी हुई है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। सी के अंदर हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड है, क्योंकि ए और बी कॉन्केट हो रहे हैं। प्लस होके जा रहा है, कॉन्कैटिनेट होके जा रहा है। हमने एक वेरिएबल डी में हेलो वर्ल्ड। हमने एक अलग स्ट्रिंग बनाई, लेकिन ये स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है वेरिएबल सी के साथ। तो क्या ये पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटिल में जाएगी? सर ये जाएगी पूल ऑफ स्ट्रिंग में, सी नहीं जाएगी। तो हम जब चेक करेंगे इसको किसी भी ऑपरेटर के जरिए तो सही फॉल्स आएगी। फॉल्स आएगी। अच्छा, अब आपने कहा कि ये वाली पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटिल में नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ये वाली नहीं जाएगी, ये वाली नहीं जाएगी, डी जाएगी। डी जाएगी। अब हम ई ले लेते हैं, ठीक है, और ई को भी दे देते हैं सेम। अब क्या होगा? सर अब जाएगी, डी और ई की सेम होगी, सी की अलग होगी। डी और ई का जो नंबर आएगा वो सेम अभी देखते हैं ना, देखते हैं। कोई बात नहीं, खा लेंगे, गलती करके तो सीखेंगे। नहीं सेम आएगी। अब हम अगर डी और ई को करें एस करके तो वो सेम होगा। अच्छा, यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं सी, डी और ई, ठीक है। तो सी के अंदर हमारे पास क्या है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट हुआ। यस सर। डी के अंदर हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है और ई के अंदर भी हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग लिखी हुई है। यस सर। तो ये हमने प्रिंट करा दिया, ये सारा का सारा सेम है। यस सर। अब देखिए सी और डी जो है वो फॉल्स है। क्या हुआ? फॉल्स। वो फॉल्स आ गया, क्योंकि सी और डी सेम है, लेकिन जब हमने इसे डायनेमिकली बनाया तो ये चेंज हो गया ना, इसका रेफरेंस पूल चेंज हो गया। में नहीं गया। नहीं गई, पूल में डी गई, यस सर। ई गई, यस सर। क्योंकि ये जो हमने दो वेरिएबल डिफाइन करे हैं ये कंपाइल टाइम पे पता थे कंपाइलर को कि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो उसको पूल में रखना है। पूल में रख दिया। और पूल में रखने के लिए कुछ उसने रूल्स बनाए हुए हैं कि 20 कैरेक्टर से कम होना चाहिए। हमारा तो ये 20 दोनों के कैरेक्टर दोनों से कम था। कम भी थे और शॉर्ट कम भी स्ट्रिंग था, भी है। शॉर्ट भी था वो वेरिएबल, और ना कंपाइल टाइम पे पता भी था हमें। सर अगर हम इसी में डी के अंदर अगर स्पेस लगा देंगे तो फिर नहीं वो जाएगा। तो स्पेस तो खुद एक कैरेक्टर में हाँ, तो डिफाइन फिर कर नहीं देगा जाएगा, ना। फिर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर डी और ई तो ट्रू आ रहा है हमारे पास, यस सर। लेकिन सी और डी नहीं आ रहा। और डी नहीं आ रहा, हालांकि वो स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है। सेम है। लेकिन हमने रन टाइम पे क्रिएट करी है, उस रन टाइम पे उस स्ट्रिंग को बनाया है, तो वो पूल में नहीं पूल गया। में नहीं जाएगी। इससे हमें क्या कॉन्सेप्ट आज मिला, ये पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स का, कि कंपाइल टाइम पे जो स्ट्रिंग्स हमें पता होती है उनको पूल में रख दिया जाता है, और जो रन टाइम पे क्रिएट होती है वो पूल में नहीं जाती। सर लेकिन अगर हम sys डॉट इंटेंट लगा दें तो फिर ये चला जाएगा। वो तो फिर हम खुद काम करके खुद से देंगे करेंगे ना। तो ये हो जाएगा ना। हाँ, हाँ। फिर हो जाएगा। C1 A plus B। अच्छा, और ए और बी के साथ हमने क्या करा, C1 के अंदर वही एग्जांपल जो हमने ऊपर लिखी यस सर। आईडी तो हमने प्रिंट यहाँ करवा रहे प्रिंट हैं। करा दिया। हम आईडी प्रिंट करवा रहे हैं। इस कंटेंट का हमने मेथड चेक करने के लिए क्या करते हैं, इक्वल्स इक्वल्स लगाते हैं। वो दो ऑब्जेक्ट इससे क्या चेक कर रहे थे हम, सर हम रेफरेंस चेक कर रहे हैं, मेमोरी रेफरेंस चेक कर कंटेंट रहे चेक करने हो तो क्या चेक करते हैं, हैं। ऑपरेटर्स लगाते हैं, कंपैरिजन इक्वल्स ऑपरेटर इक्वल्स के। तो वो अंदर के कंटेंट क्या करता है, चेक करता है। चेक कर लेते हैं। ट्रू होगा वो तो। अच्छा, ये हमारे पास एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। डिक्शनरी लिस्ट प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, DIR का ग्लोबल फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। सबको नज़र आ रहा है ये? यस सर। लिस्ट भी कर सकते जी, हैं। वो लिस्ट डाउन कर देगा सारे के सारे इसके जो फंक्शंस हैं इस ऑब्जेक्ट के। जैसा हमारे पास ये फंक्शन है, केस रूल का, सेंटर, काउंट, इनकोड, सारे फंक्शन हैं। स्ट्रिंग के फाइंड। मेथड अभी से हमने सारे क्या इस्तेमाल करा था, फाइंड इस्तेमाल फाइंड किया पढ़ा था, था, फॉर्मेट इस्तेमाल किया देखा था, था, इंडेक्स देखा था, इंडेक्स वगैरह, लेंथ देखा था। लोअर केस अपर केस हमने इस्तेमाल किया था, यस सर। जॉइन जॉइन देखा था। इस्तेमाल किया था हमने। भी देखा था। अब आप ये घर जाके इसको इस्तेमाल करके चेक करें कि ये सब क्या काम कर रहे हैं। जी सर।
ठीक है, बात क्लियर यहाँ तक? यस सर। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या चीज़ होती है? सर जब हम वैल्यू दे देते हैं तो वो खुद से किसी ले एक लेता है टाइप से दूसरे बाय डेफिनेशन एक टाइप से दूसरी टाइप में जाना क्या कहते हैं हम? टाइप टाइप कास्टिंग। ये दो तरीके से होती है, एक तो ऑटोमेटिकली होती है और एक मैनुअल होती है। ऑटोमेटिकली कब होती है? जब छोटी सी बड़े में जा रही हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई चीज़ लॉस नहीं होगी, कोई वैल्यू लॉस नहीं होगी। लेकिन बड़े की चीज़ जब छोटे में आएगी तो हो सकता है कि चीज़ लॉस हो जाए। अच्छा मुझे बताएं कि जग का पानी ग्लास में आ सकता है? नो सब लोग जवाब दें। नो सर। थोड़ा सा आ सकता आ सकता है। है सर, आ सर थोड़ा आ सकता है, पूरा नहीं आ सकता। जग का पानी ग्लास में आ सकता है, सर आ पूरा सकता तो है। नहीं आ सकता। आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, आ सकता है। सोचने का तरीका अलग रखें आप। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जग का पानी ग्लास में आ सकता है तो ना कहने वाले ये सोच रहे हैं कि जग पूरा भरा हुआ है। आधा भी हो सकता है। आपने सही है। पूरे जग नहीं बोला। और मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि जग का पानी ग्लास में आ सकता है, मैं उसमें सोच रहा हूँ कि उसमें तो सिर्फ 100 ml है, 100 ml तो एक ग्लास में आ जाएगा। आ जाएगा यस सर। लेकिन इस जगह पर क्या हुआ, जो हम मुसलमानों में है ना इत्तेफाकी, बात ही नहीं माननी किसी की, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनुअली टाइप कास्ट करके देंगे। यस सर। सही है कि जग का पानी ग्लास में आएगा तो प्रोग्रामर बताएगा तो आएगा, फिर प्रोग्रामर जाने और जिसके लिए वो कोड लिख रहा है वो जाने, पाइथन उसे करके नहीं देगा। नहीं दे। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा हमारे पास इन छोटी डेटा टाइप है फ्लोट के मुकाबले में, या फ्लोट छोटी है? इन छोटी है क्योंकि इनके साथ डेसिमल पार्ट नहीं है। अच्छा क्या इंट कॉम्प्लेक्स टाइप में जा सकती है? जा सकती है। कॉम्प्लेक्स टाइप इंट के अंदर आ सकती है? नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप में हमारे पास कोई वेरिएबल होता है, जैसा इसमें जे है या के है, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसकी तो वैल्यू हमें नहीं मालूम है, उसकी तो कन्वर्जन ही पता ही नहीं है हमें कि क्या कन्वर्जन होगी उसकी, तो वो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स किसी में भी कास्ट नहीं होता, इसको ये याद रखें, कॉम्प्लेक्स किसी में भी कास्ट नहीं होता। यहाँ तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक बात ये समझने वाली है, जब कोई हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, नम का वेरिएबल है नम अंडरस्कोर इंट प्लस 3j, तो नम इंट क्या है हमारे पास, क्या डेटा टाइप है? इंटीजर है। इंटीजर। 7। और उसके बाद हमारे पास ये 3j की क्या डेटा टाइप है? ये कॉम्प्लेक्स है। तो जब भी हम छोटी और बड़ी डेटा टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? बड़े में आएगा। ठीक है, 10 जाएगा। बात क्लियर? 10 जाएगा। जब भी हम छोटी डेटा टाइप और बड़ी डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट टाइप क्या होगी? बड़ी वाली आएगी। बड़े की होगी। स्ट्रिंग में करेंगे तो वजह स्ट्रिंग हो जाएगी ना, उसकी तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी ना। जैसा 3j एक हमारे पास वैल्यू है तो j का कोई मीनिंग है ना उसमें, उसको जब हम स्ट्रिंग कर देंगे तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? j तो खुद एक कैरेक्टर बन के रह जाएगा, उसकी कोई माने ही नहीं रहेंगे ना। जैसा हमारे पास इंट होता है, इंट 7 है तो 7 की कोई वैल्यू है, 7 के ऊपर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, लेकिन हम यही 7 स्ट्रिंग कर दें तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। 7 के साथ 7 प्लस करेंगे तो वो 77 दिखा रहा होगा, हालांकि इंटीजर में 7 + 7 14 होना चाहिए। तो हमने उसके तो काम ही ख़त्म कर दिया, कोई मकसद ही उसका नहीं है उसमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके, लेकिन कन्वर्ट हो सकती है इसमें। क्या चीज़? डॉट? हाँ नहीं, मैंने नहीं इस्तेमाल करके देखा हूँ। अगर आपने करा हुआ है तो उसको आप है ना डिस्कॉर्ड के ग्रुप में डालिएगा, ठीक है? उसका छोटा सा ट्यूटोरियल बना के उसको डिस्कॉर्ड पे आज डाल दीजिएगा, सही है? मैं उसको फिर अनाउंसमेंट में डाल दूंगा, तो फिर वहाँ परमानेंट रह जाएगा, बाकी लोग भी देख सकेंगे। मुझे उसमें टैग कर दीजिएगा।
इसी तरह कोई स्टूडेंट कोई नई चीज़ फाइंड करता है पाइथन के अंदर जो हमें नहीं मालूम, तो वो उसका एक ट्यूटोरियल बनाए छोटा सा, सही है, उसको एक्सप्लेन करे, उसकी एग्जांपल लिखे और उसे डिस्कॉर्ड पे डाल के मुझे टैग कर दे, तो फिर मैं उसे अनाउंसमेंट सेक्शन में डाल दूंगा ताकि सब बच्चे और बाकी स्टूडेंट जो है सबका फ़ायदा हो। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, नो इम्प्लिसिट। अभी हमने जो इम्प्लिसिट कन्वर्शन देखा कि वो स्ट्रिंग और इंट के ऊपर जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ये है ना नम स्ट्रिंग 100 नम इंट 5, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलने वाला ना। स्ट्रिंग के ऊपर आप कोई परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशन, दो अलग अलग डेटा टाइप है। अब इसमें छोटी बड़ी डेटा टाइप नहीं है बल्कि डिफरेंट डेटा टाइप है, स्ट्रिंग और इंट। इंट में प्लस ऑपरेटर एडिशन परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है इंट के ऊपर, और स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करता है। तो अब यहाँ पर पाइथन कंफ्यूज हो रही है करना क्या है, तो उसने क्या करा, यहाँ पर एरर जनरेट कर दिया। या तो आप एक्सप्लिसिटली 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें पहले, या फिर 100 को इंट में करें, फिर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सही है। तो आज हमने क्या चीज़ सीखी कि डिफरेंट ऑपरेंट टाइप हो तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। ये सर ने स्ट्रिंग बना के काम बुक किया। अच्छा, मैनुअल कन्वर्जन एंड एक्स इंटीजर और एक्स फ्लोट देख लेते हैं। और अच्छा, ब्रेक का मतलब कहीं जाना नहीं है हमें। सर कहीं नहीं जाना, बस गले को थोड़ा सा पकड़ लेना। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट होंगी हमारे पास, निम्रा नास। नहीं डालूं। हाय बेटी, निम्रा आई है आज? वर्णिया सुहेल। निम्रा नास। ऐसी पहले थोड़ी देर वर्णिया सुहेल, पेन दो पेंसिल मेरी पहले पेन पीछे जब मेरे वो से स्टार्ट हुआ था ना, तब मेरी सिस्टर आई थी ना, तो वो पेंसिल लेकर आई थी, तो उनमें से मैंने उठाई थी। उनका स्कूल है, उसमें से मैंने पेंसिल उठाई थी। मेरे बच्चे अच्छा, ये निम्रा नाज जो है कल पढ़ रही थी कुछ 12 साढ़े 12 बजे के करीब। उस वक्त मैंने गिटहब पे आप लोगों के आज का असाइनमेंट पुश किया, तो उन्होंने देख लिया और बना भी लिया। सर हमने भी बना लिया, हमने भी बना लिया। ठीक है, उन्होंने मुझे रात को तकरीबन 1-1:30 बजे या 2 बजे मैसेज कर दिया कि बना लिया। तो पढ़ाई ना इस तरह होती है। सर हमने भी बना लिया। माशाल्लाह। सर मेरा नाम निम्रा, रात को भी बना लिया। तो मैं आपको बुला दूँ, आ जाए ऊपर, आए ऊपर। क्या बनाना था? तो ना पढ़ाई इस तरह होती है कि आप मेहनत करें और लग के मेहनत करें। जब भी डेफिनेटली ऊपर है, ऊपर है, यहाँ पर आके बैठे। यहाँ से जाऊँ ना, वहाँ से वो वाली गेट खाली है। मैं डेफिनेटली इनके बारे में कह सकता हूँ कि ये साल में, 1.5 साल में या 2 साल में यहाँ बैठ के पढ़ा दी होगी, क्योंकि इनका एटीट्यूड ऐसा है ना। और क्लैप करनी चाहिए आप लोगों को। किसी की काबिलियत को अप्रिशिएट करें, ठीक है ना, कि हमें उससे हसद करनी चाहिए। हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्लाह ने किसी को भी कम नहीं बनाया, वरना तो सबसे पहले तो अल्लाह से हम ही सवाल कर बैठे कि हमें कम बनाया था और हम ही से सवाल। इस तरह नहीं है, अल्लाह ने किसी को भी कम नहीं बनाया। सिर्फ मेहनत करने वाले बने, अप्रिशिएट करें। किसी को कामयाबी थोड़ा पहले मिलती है, किसी को कामयाबी थोड़ी देर के बाद मिलती है। वो जो अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया है उस हिसाब से मिलेगी। हमारा काम है मेहनत करना, तो हम मेहनत करें। तो आपने कितने बजे कर लिया था और अपने बारे में बताया, क्या कर रही थी आप उस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ निम्रा नाज। सर मैं उस वक्त आपकी रेपो से मतलब स्टडी कर रही थी, तो मैंने सेट्स, टपल्स और ऊप्स वगैरह देख रही थी, क्योंकि API है इसमें हमने ये चीज़ें कवर करनी है। ऊप्स
कवर कर रहे थे, तो आपकी रेपो में काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने वहाँ भी कवर नहीं की है। जी जी, तो आपने वो डिटेल में अपनी रेपो में सब चीज़ें इंक्लूड की है, तो मैं वो चीज़ें भी स्टडी कर रही थी। तो मैंने प्रोजेक्ट्स देखे तो उसमें आपने उसी वक्त 1 आवर 2 अपडेट किया था असाइनमेंट, तो मैंने करने की ट्राई की, तो 2:30 AM पे मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था। अब मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए सवाल कर रहा हूँ कि ये ना बता रही हैं कि मैं रेपो से पढ़ रही थी और मैं ऊप्स को भी स्टडी कर रही थी। ऊप्स से हमारे पास शायद लेसन नंबर 12 और 13, तो ये वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। उसके बाद थ्रेड्स और एसिंक्रोनस IO पढ़ रही होंगी। उसके बाद ये एरर हैंडलिंग भी देख रही थी, तो PIC में नहीं देखी आपने, नहीं करेंगी वहाँ पर। अच्छा खैर, मैं इनसे सवाल जो पूछ रहा हूँ वो आप लोगों के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या कोलैब से पढ़ने में आपको फ़ायदा हो रहा है? क्या ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोड समझ में आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है? और अगर आपको हेल्प हो रही है तो उसको आप है ना, इसको आप रैंक करें 0 to 100 कि कितनी हेल्प इससे हो रही है आपको, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इसको बात को समझें और वो भी इसको इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ें। सर, आपकी रेपो से पढ़ने का ये फ़ायदा है कोलैब, जी जी, या इसी की जो ये रेपो है उससे पढ़ने का फ़ायदा कि हमें फिर दूसरे ट्यूटोरियल यूट्यूब वगैरह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज़ इतनी डिटेल में एक्सप्लेन की है, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो किसी और रेफरेंस की फिर हमें ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आती है सर, हर चीज़ बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की है। आपका कोड रन करके देखती हूँ, फिर मैं अपने कोलैब में जाके मतलब करने की ट्राई करती हूँ खुद से, तो वो हो जाता है, बहुत आसान लगता है करना सब कुछ। 90% तो मुझे फ़ायदा हुआ है, अभी आगे आगे कर रहे हैं और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सबको फ़ायदा होगा, और सबको कहीं और मतलब ट्यूटोरियल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रेपो है वो इतनी डिटेल में बनी हुई है कि अगर हम उसी से अपनी प्रैक्टिस करें, कोड स्टडी करें, और आपने जो थ्योरी उसमें दी है उस थ्योरी से समझने में, थ्योरी भी आपने मतलब बहुत हार्ड इंग्लिश यूज़ नहीं की है, कि मतलब जिन लोगों को इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है वो भी अगर उस रेपो से स्टडी करें तो बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए। बहुत सिंपल इंग्लिश में आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। थैंक यू। चलें, इनके लिए क्लैप हो जानी चाहिए। सर आपसे एक बात करनी थी सर। वैसे मेहनत तो बहुत करते हैं, मतलब कोडिंग में प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, लेकिन ना फिर भी हम थोड़े बदगुमान रहते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों ना? आपके साथ ऐसा था? नहीं हाँ, 25 साल के बाद मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं आपको भी चीज़ें दिखाता हूँ। वो अलग था, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, ये हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ शॉपिंग कार्ट का, सही है। जो एक तो मुझे खुद UI सीखनी है और खुद बनाना है। इन्होंने पढ़ाई नहीं है मुझे। अच्छा। नहीं शायद मुझे नहीं पढ़ा। नहीं, ताली बजाने की बात नहीं है यार, 16 घंटे बैठना पड़ रहा भाई, ताली किस बात की? ताली ना बजाओ। तो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो आप बात पूछ रही है ना कि हम डिसाइड हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते और नहीं होती है चीज़, तो मैं आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो हो जाएगी, नहीं होती है तो क्या मसला, नहीं होती है तो क्या मसला, हो जाएगी। तो मैं भी तो काम कर ही रहा हूँ। जब आप रियल लाइफ में जाएंगे तो आप ऐसा स्टूडेंट थोड़ी पूरी ज़िंदगी आप स्टूडेंट ही रहेंगे। जब आप किसी जगह काम कर रहे होंगे, तो जैसा आज हमारे पास एक नई चीज़ आई है AI, पता ही नहीं थी हमें कि हमें कंप्यूटर भी जवाब देगा, और हमें जवाब देने वाला दिन ब दिन आइंस्टाइन बनता जा रहा होगा, यानी कि जिसकी आप उसके जहन को, उसके IQ लेवल को आप नहीं पहुंच पाएंगे। वो जो आपको जवाब देता तो आप दंग रह जाते हैं। तो हमें तो ये नहीं मालूम था ना कि यार टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच जाएगी, उसे भी सीखना पड़ेगा। तो आज हम उसे भी सीख रहे हैं बैठे हुए। तो होता ये है कि थोड़ा काम स्लो हो जाता है। अब मैं जब ये बैठता हूँ ना लेके
कल का मेरा पूरा दिन बताओ कितना लगा है। कल सुबह मैं कल सुबह कुछ 6 बजे से उठा हुआ और 6 बजे से उठा हुआ और ये निमरा के मैसेज तक मैं जाग रहा था रात को 2:30 बजे। इनका देखें जैसे ही इन्होंने मैसेज मुझे किया था तो मैंने इनको फ़ौरन रिप्लाई कर दिया था कि वाह माशाल्लाह। तो सुबह 6 बजे से लेकर रात 2:30 बजे तक देख लें, शाम के 6 बजे तो 12 घंटे हो गए और रात के 12 बजे हो गए 18 घंटे। 18 घंटे के बाद रात 2:30 बजे तक इनको मैसेज किया तो 22.5। जज्बा सर ख्याल रखा। हाँ? इतना जज्बा नहीं, वो जज्बा नहीं है असल। देखिए मैं आपको ना तरीका बता रहा हूँ कि होता क्या। 7-8 घंटे के बाद तो आपको लगता है कि अब कुछ होगा। जी सर। ये 7-8 घंटे के बाद तो लगता है कि अब कुछ होगा और फिर वो होता हुआ नजर आता है 17-18 घंटे के बाद। अगर मैं उस वक्त सो जाऊंगा ना तो मैं फिर अगले दिन जब उठूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, फिर मुझे उसको रिकॉल करने में 3 घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको अपने ना ऑफिस की बात बताता हूँ। एक दफ़ा हमारा सिस्टम जो था पूरा कोई उसके ऊपर बेस था, यानी कि इतना बड़ा कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, ट्रैफिक का सिस्टम था, वो मुखालफा सिस्टम था या वायलेशन पेमेंट सिस्टम। तो वहाँ पर छुट्टी होती थी पहले फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे, फिर हुई फ्राइडे और सैटरडे। तो 2 दिन तो सारे के सारे गवर्नमेंट बंद होते हैं, वहाँ पर छुट्टी होती है गवर्नमेंट की भी। तो आप पेमेंट नहीं कर सकते जाकर फिज़िकल ऑन साइट। तो पहले वो सिस्टम ऑन साइट था, बाद में हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट पे ले गया था। तो एक बार हुआ ये कि फ्राइडे को हमारी डेटाबेस बैठ गई। DB2 थी IBM की और IBM की डेटाबेस बहुत ज़बरदस्त थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटर की हमें ज़रूरत नहीं थी। ऑरिकल में तो एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ता, उसकी ना एडमिनिस्ट्रेटर की भी ज़रूरत नहीं थी। खैर वो हमारा सिस्टम बैठ गया, यानी कि हमारी हार्डवेयर और हार्ड ड्राइव वगैरह सब क्रैश कर गई और फिर हमारे पास बैकअप से उसको रीस्टोर करना था। तो इतना आसान नहीं था रीस्टोर करने के लिए। अब हम फ्राइडे से लगे हुए हैं, सैटरडे हमने लगाया, अब सैटरडे नाइट हो गई और संडे के दिन सुबह ऑफिस खुलने हैं और ये चलना है। रात को 2 बजे के करीब जो मेरा मैनेजर था वो कह रहा था कि अभी हम घर चलते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि पहले तो कोई एम्प्लॉय होता है ना, वो कहता है यार मैं घर जाऊँगा। तो जब मैं काम करने बैठता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा कि बहुत बड़ा कोई मैं चीज़ हूँ या ऐसा कुछ, वो ऐसी नहीं है बात। तो मैंने उस मैनेजर को बोला बैठ जा भाई, अभी कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, ये 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। सुबह 7 बजे जब हम मुँह धो के आएंगे तो हमें खुद नहीं पता होगा कि हमने कहाँ पर काम छोड़ा था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 4:30-4:45 बजे वो काम हो गया और डेटाबेस हमारी अप हो गई। तो सुबह 8 बजे गवर्नरेट्स खुलने थे और गवर्नमेंट के सारे दफ्तर खुलने थे, तो वो उस वक्त चल पड़े सब। फिर हमने एक बंदा वहाँ पर बिठाया जो सिर्फ उसको देख रहा था, क्योंकि चीज़ें तो अप हो गई थी, और फिर हम सब सो गए। तो काम इस तरह होता है, वरना आप बीच में से छोड़ेंगे और करेंगे तो नहीं होता। तो इसीलिए कल मैंने इतना टाइम लगाया तो शॉपिंग कार्ट के अंदर 2 एजेंट आपस में किस तरह बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कल मैंने एक नई चीज़ सीखी, क्रियो के अंदर नॉलेज, वो नॉलेज रैंक बना देता है जो मुझे नहीं पता थी। तो इसी तरह होता है, आप लगे ना, मुझे भी नहीं आता है, मैं सीख रहा हूँ। आजकल तो बहुत हेल्प है, आजकल यूट्यूब के ऊपर हेल्प है, आजकल तो आपके पास AI है, बहुत बेतहाशा हेल्प है। आजकल तो पूरे ट्यूटोरियल बने हुए पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो उनको देख के सीखें। अब जैसा कि मेरे पास अब ये क्रियो AI से मुतालिक, अब ये यहाँ पर आपको जगह जगह क्रियो AI मिलेगा, हर जगह यही मिलेगा। अगर मैं ये छोड़ के भी, मैंने बंद भी इसलिए नहीं करा है कि यार मैं कहाँ से काम छोड़ा है मुझे पता ही नहीं चलेगा ना, तो मैंने ये सारे टैब भी इसलिए खुले रखे हैं। ये जब बन जाएगी चीज़, कुछ हो जाएगा तो फिर बंद कर देंगे। तो काम इस तरह होता है, और इसी तरह ही काम की आदत भी हमें डालनी चाहिए। चले अब आगे बढ़े हम। अच्छा, एक्सप्लिसिटली जो हमें टाइप कास्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर्स हैं उसके, सही है। ये हमारे पास इंट को फ्लोट में कर देंगे, फ्लोट को इंट में कर देंगे। जहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू लूज करने का चांस होता है, वहाँ पर प्रोग्रामर खुद करके देता है
और उसको वो पता होता है कि अगर ये वैल्यू मैंने लूज़ करी तो कोई मसला नहीं होगा मुझे, ठीक है। यस सर। यानी टाइप कास्ट करना ज़रूरी है, वैल्यू लूज़ करना इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं कॉम्प्लेक्स तो होता ही नहीं ना, मैंने पहले बताया ना, होगा। कॉम्प्लेक्स में होता ही नहीं है ना। वहाँ पर जो जे की वैल्यू के की वैल्यू आपको क्या पता कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, इंटीजर से कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा। बात क्लियर? यस सर। तो हमारे पास ये कौन कौन से हमारे पास कंस्ट्रक्टर या फंक्शंस आ गए? इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बुल, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। अब हम करके देख लेते हैं इसको। जब हम फ्लोट से इंटीजर में जाएंगे तो क्या होगा? रिमूव डेसिमल पार्ट। रिमूव हो जाएगा डेसिमल पार्ट। क्लियर? यस सर। इंट ट्रंकेट कर देगा, रिमूव कर देगा डेसिमल पार्ट। इट डज नॉट राउंड, यानी कि वो डेसिमल पार्ट को राउंड नहीं करेगा। अगर हमारे पास 1.99 है तो वो उसको 2 नहीं कर देगा, 1 ही रहेगा, लेकिन वो 99 पूरे के पूरे 99 को हटा देगा और सिर्फ 1 रहेगा। होल डिजिट को रख लेगा अपने पास। सही है जो बन है। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। अच्छा, इसको आप चला के देख लेंगे। ये जो हमने अभी डिस्कस करा ये वही चीज़ है। आप इसको चला के देख लें। अब इसमें ना टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 9.8 की जब हम इंट पे करेंगे तो सिर्फ 9 रह जाएगी आएगा और इसकी टाइप भी चेंज हो जाएगी, वो इंट हो जाएगा रन टाइम पे। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। स्ट्रिंग को इंटीजर में करेंगे तो 1 2 3 वो वाले कैरेक्टर ये हम प्रिंट करवाते हैं ना। हाँ, तो वो क्लास लिखते हैं ना, क्योंकि टाइप क्लास होती है ना कोई। हाँ, देखिए अभी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो हम वहाँ होती है क्लास होती है उस ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट। यस सर। ब्लूप्रिंट होती है जैसा कि बैरिया टाउन में एक जैसे ही बंगले बने हुए सारे, तो उनका एक ही नक्शा बना है ना एक बंगले का, उसी के रेप्लिकेट करके वहाँ पर 500 बंगले एक साथ बना दिए उन्होंने। एक ही डिज़ाइन के, एक ही स्टाइल के, एक ही कलर स्कीम के वहाँ बंगले हैं, ठीक है। तो उसका डिज़ाइन तो एक ही बना होगा ना। अनटिल एंड अनलेस के कहीं पर ज़मीन तिरछी हो जाए या कुछ और हो जाए, वहाँ अंदर इंटरनल डिज़ाइन चेंज करना पड़े, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें देखने के लिए 500 बंगलों का डिज़ाइन एक जैसा लग रहा है, तो उसका एक ही आर्किटेक्चर है, तो उसकी एक ही क्लास है और रियल वर्ल्ड में वो 500 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। बात क्लियर? यस। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ये बताता, और ये पाइथन का अपना है। क्यों बताता है ये हम पाइथन से पूछ सकते हैं कि ये क्यों लिख रहा है, लेकिन लिख रहा है तो बेहतर लिख रहा है क्योंकि क्लास इंट बता रहा है, ठीक है, कि इसकी क्लास क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है। अच्छा, वो स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगी इंट के अंदर जिसके कैरेक्टर्स नंबर्स होंगे, जैसा 1 2 3। ABC को क्या करेगा, वो हटा देगा। ये 1 2 3 ABC अगर हम किसी और डेटा टाइप में ले जाए तो वो क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स टाइप। कॉम्प्लेक्स टाइप तो कन्वर्ट होती नहीं है, लेकिन खैर ये ABC कॉम्प्लेक्स भी नहीं बना रही है यहाँ पर। सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग कन्वर्ट होगी इंटीजर के अंदर जो कि नंबर को रिप्रेजेंट कर सके, वो कैरेक्टर्स जो नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। इस वक्त ये 1 2 3 क्या है, नंबर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं? सही, अभी तो कैरेक्टर्स हाँ? सर, अभी तो कैरेक्टर्स हैं। हैं, सही है। कैरेक्टर्स हैं। ये स्ट्रिंग के अंदर इसका हर एलिमेंट एक कैरेक्टर है। बात क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। चलो बस कर दो। ये इनकी वैल्यू हमने ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू पढ़ी थी, तो 1 का मतलब होता है ट्रू, 0 का मतलब होता है फॉल्स। फ्लोट कन्वर्जन, ये सब आप खुद देख लेंगे जाके। यस सर। कोई इसमें प्रॉब्लम? नो सर। पढ़ लीजिए ना, इंटीजर को हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा मेथड है या फंक्शन यहाँ पर, str का। उसमें नंबर हम प्रोवाइड करेंगे तो वो स्ट्रिंग बना देगा। घर जाके आपका एक टास्क ये है कि आप कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग बना के देखेंगे, ठीक है, जो अभी सवाल यहाँ से एक आया था थोड़ी देर पहले। ठीक है सर। और उनको मैंने क्या टास्क दिया हुआ है,
मतलब वो ट्यूटोरियल बना कर डालेंगे, हाँ ट्यूटोरियल बना के उसको डिस्कॉर्ड रियल पर बना के उसका एक ट्यूटोरियल थोड़ा सा लिख के आप शेयर करेंगे डिस्कॉर्ड के ऊपर। अच्छा, ये हम बुलियन की वैल्यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एम्प्टी क्या होती है हमारे पास। सर फॉल्स। अच्छा, डिस्कॉर्ड में यार हमारे पास सिर्फ है ना 430 या 435 स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है यहाँ इस वक्त जो बैठे हुए हैं? वो 400 से तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लिंक नहीं मिल रहा, क्यों? आप लोग सब लॉग आउट हो गए थे उससे? अच्छा, आप लॉग आउट हो गए थे, तो अभी हम डिस्कॉर्ड किस तरह बांटे आपने? सर एक बार दोबारा लिंक अब यहाँ मैनेजमेंट का कोई बंदा बैठा है जो मुझे बताएगा कि इनको डिस्कॉर्ड के बारे में किस तरह हम बता सकते हैं बच्चों को, या तो इनको ईमेल करें फिर से डिस्कॉर्ड के बारे में, या इनका पुराना कोई हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें नहीं, भेजें। वो सारे हटा दिए, चैनल सारे खत्म कर दिए, सिर्फ आप हर क्लास का एक चैनल बना। पहले तो ये था ना, आप हर हाँ, ग्रुप ये हमारे पास लिंक मौजूद होगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के चैनल में हम डिस्कॉर्ड भिजवा देंगे, डिस्कॉर्ड का लिंक। लेकिन डिस्कॉर्ड का लिंक तो उसमें भी होता हमारी किसी पे। जी, तो देखें जहाँ से भी आपको लिंक मिले यार वो कर दे। मैं आज कोशिश करूँगा कि उसको है ना व्हाट्सएप नहीं, ट्यूसडे का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, हमारा GIC का एक चैनल है व्हाट्सएप पे, सही है, तो वहाँ भेज देंगे हम। तो बाकी लोग प्लीज़ अपने आप को रजिस्टर करवा लें डिस्कॉर्ड के ऊपर, वहाँ हम MCQs भिजवाते हैं, वहाँ हम समरीज वगैरह और छोटी मोटी चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल नोट्स वगैरह ये भिजवाते हैं, तो फ़ायदेमंद है। पिछले हफ्ते से मैंने वहाँ पर भेजना शुरू करा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, तो हमारी पाइथन की क्लास के साथ साथ हम थोड़ा बहुत प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से भी फेमिलियर हो जाएंगे। बात क्लियर? तो प्लीज़ डिस्कॉर्ड पे आ जाएं आप लोग किसी भी तरीके से, और जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं आ पा रहा तो वो प्लीज़ यहाँ पर मैनेजमेंट से कांटेक्ट करें। बात क्लियर? और ये आपको जो पहले ईमेल आई होगी ना उसमें भी तो डिस्कॉर्ड का लिंक होगा। जब आप सेक्शन ए में इनरोल हुए थे आपको एक GIC की तरफ से ईमेल आई थी, तो उसमें हाँ, फिर उसके बाद जब आपने पेमेंट करी तो फिर आपको एक वेलकम ईमेल आई होगी, उस वेलकम ईमेल में सारे के सारे लिंक मौजूद होंगे। बात क्लियर? तो उस ईमेल के जरिए आप डिस्कॉर्ड तक आ सकते हैं, वो आपके पास मौजूद होगी किसी ना किसी तरीके से, अपने ईमेल में जाके चेक करें उसे। और फिर भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो मैनेजमेंट के या किसी भी बंदे से बात करें, वो ऐड कर देगा आपको। सर कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, वहाँ पर भी आ जाएगा। तो बहुत सारी जगह है, प्लीज़ आप लोग आ जाएं। सिर्फ यहाँ पर 430 हमारे पास स्टूडेंट हैं डिस्कॉर्ड पे इस वक्त, तो सब लोग आ जाएं प्लीज़, ठीक है? ओके सर। जी, कर लिया कन्वर्ट? क्या सर होमवर्क कर लिया इन्होंने? सर होमवर्क कर लिया सर। होमवर्क कर लिया? यस सर। असाइनमेंट सबमिट करा दिया अभी? नहीं सर, कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग के अंदर वो वाला तो कर दिया, ये अभी जो आपने दिया था कॉम्प्लेक्स मैंने नहीं, मेडल की बात नहीं है, मेडल तो अभी इन्हें 2 साल में 1-1.5 साल में मिल जाएगा। और मज़ा आता है कि इस तरह की हुटिंग भी हो ना, तो मज़ा आता है। चैलेंज है, कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स वाला आपने स्ट्रिंग में कर लिया ना, अभी आपके लिए चैलेंज है, करके दिखा दें। इन्होंने बोला ना कि मेडल ला दें, तो वो काम कर दें कि जिसके लिए मेडल मिले। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको वो नहीं कर रहा, आप मेरे दोस्त हैं और आप इनके भाई भी हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, हम सीखते हैं ना यार, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड है और रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें होंगी। कॉर्पोरेट में भी जाएंगे ना, तो कॉर्पोरेट में भी वहाँ पर आपको ग्रुप्स मिलेंगे और अलग तरीके से हुटिंग होगी आपके ऊपर, हर चीज़ होगी। करके दिखा दें, करके दिखा दें। मैं जब सर सैयद में आया था ना, तो मेरा कज़न, मैंने तो अपनी स्टोरी बताई, मेरा कज़न भी वहीं पर ही पढ़ रहा है। अल्लाह मैंने मुझे रखा वहीं पर, ये जूता पहले ये मेरा मौजूद तो मेरा कज़न वहाँ पर पढ़ रहा था। अब मेरे ख्याल में पहली या दूसरी क्लास थी, हम कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, मैं और मेरा कज़न। उसकी एक क्लास फेलो आई, उसने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये आरिफ साहब हैं, और उस वक्त हम साहब बने नहीं थे, सिर्फ आरिफ में। तो उस लड़की ने कहा, वो मेरे कज़न से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप, इसका तो बैकग्राउंड भी नहीं है यार, ये तो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। ठीक है, कोई मसला नहीं।
उसको मैं क्या बताऊँ, मेरी जेब खाली है तो मुझे तो यहीं पर ही रहना है। फिर मेरे कज़न की शादी में भी वो आई, सही है, तो वो मेडल वाली बात। फिर मेरे कज़न ने इंट्रोड्यूस करवाया कि इससे मिले ये आरिफ है, तो उसने ये नहीं बोला कौन है, उसने बताया ये कुवैत में काम करते हैं, ये कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर है, ये वहाँ पर जावा के प्रोग्रामर हैं, सही है। तो आप जो चीज़ भूलिए ना वो करके दिखा मैडम लगे रहे। मैं आपसे कहा था ना, मैंने पहली एग्जांपल दी थी, कोई चीज़ पकड़े पकड़ लें, जान ही ना थोड़ा सा, या हम नहीं या तू नहीं, तो वो चीज़ काम करें, करके दिखा। तो आज वो उसकी क्लास फेलो कहीं भी मुझे मिलेगी तो वो मुझसे दूर भागेगी, मैं उसके पास जाऊँगा, जी कैसे मैंने UML का पेपर भी दिया हुआ है। बहुत सारे इंजीनियर थे ना, UML का यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का पेपर ही नहीं दिया क्योंकि बहुत मुश्किल था। ये नहीं कह रहा कि मैंने कर लिया, लेकिन मैंने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं जाके उससे कोई 2 सवाल पूछूंगा। तो वो उस शादी में जब उसने मुझे देखा तो वो मुझसे दूर भागने लगी। हालांकि मेरी खुद की भी शादी हो चुकी थी, ऐसा कोई मसला नहीं था, लेकिन अब वो देखना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि उसे याद था कि उसने 5 साल पहले क्या कहा था। तकरीबन इस चीज़ को है ना, पूरे सिनेरियो को 5 साल नहीं, तकरीबन 9 से 10 साल लगे। मैं 2000 में ऑपरेशन बदर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त कहा था, और उसको आंसर कब मिला 2009 या 10 में, शायद 10 में, 10 साल। लेकिन मज़ा आ गया। कैसे वसूल हो गए, कैसे वसूल हो गए। GIC के व्हाट्सएप चैनल भी चलो यही, हाँ सही है। अच्छा, हम सब लोग वेलकम करते हैं गवर्नर साहब कामरान खान दसूरी और उनके साथ डिप्टी हाई कमिश्नर ब्रिटिश के मौजूद हैं हमारे बीच। ज़ोरदार तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, रमजान ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा। पढ़ाई सही चल रही है? मजा आ रहा है? अच्छा, इसके पास ही तस्वीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान करीम मुबारक आपको भी। और मैं दुआ गो हूँ कि इस रमज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग जो यहाँ IT के एडवांस कोर्सेज से हासिल एजुकेशन कर रहे हैं, जल्द से जल्द हर महीने 5 से 10 हज़ार डॉलर भी कमाना शुरू कर दें। ये मेरी दुआ है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब जब मेरे पास कोई भी मेहमान आता है तो मैं आप लोगों के बारे में उसे ज़रूर बताता हूँ किस स्ट्रगल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हमारे पास हमारे एक्सीलेंसी UK ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर यहाँ अब नए अपॉइंट हुए पाकिस्तान में, कराची में। तो ये आज जब मुझसे मिलने आए और हमारे पास उनके जो डिप्टी है मार्टिन, ये
पुराने हो गए, ओल्ड यहाँ पर अब जो है कंटिन्यू करें, लेकिन डिप्टी हाई कमीशन नए आए हैं और जब मैंने इनको आपके इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में बताया तो इन्होंने ख़ुद ही इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ख़ुद चलकर इन बच्चों को देखूंगा। और ये हमारे लिए इसलिए एजाज़ की बात है कि जब ये सारे काउंसिल जनरल्स इन सब चीज़ों को देखेंगे तो ये अपने मुल्क को बताएंगे। और मैं वेलकम करता हूँ हमारे सऊदी काउंसिल जनरल, वी आल्सो न्यूली अराइव, जो सऊदीया के काउंसिल जनरल हैं वो भी नए आए हैं और वो भी यहाँ क्योंकि आ गए थे। तो अब ये आप लोगों के लिए अच्छी बात इसलिए है कि जब ये जाएंगे और अपने मुल्क को लिखेंगे कि यहाँ इतने लोग आईटी के एडवांस कोर्सेज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपने मुल्कों में भी आप लोगों के लिए जॉब क्रिएट्स होंगी। तो हम सऊदी काउंसिल जनरल को रिसीव करते हैं ज़ोरदार तालियों में। एक्सेलेंसी काउंसिल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया न्यूली अराइव है, ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए। काउंसिल जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया, यार नेट नहीं चल रहा, मैंने भेजी है देखें अगर आपके राइट साइड पे ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन बैठा हो और लेफ़्ट साइड पे आपके सऊदीया का काउंसिल जनरल बैठा हो और सामने आप लोग बैठे हो तो कैसा लग रहा है? और बीच में आपका ये अवामी गवर्नर बैठा हो। मैं रिक्वेस्ट करूँ